रोशनी के पास एक पत्थर की सील पड़ी हुई थी। रोशनी के झमाके करके मुझे इसी तरफ मुतवज्जा किया गया था। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो आवाज़ उभरी, बैठ जाओ कामरान, और मैं बैठ गया। तब एक दूसरी आवाज़ उभरी, डॉक्टर कामरान, दुल्हा बाबा के दरबार में तुम्हारा इंतज़ार किया जा रहा था। तुम्हारी हाजिरी के लिए यही जगह मुंतखब की गई। बेशक डॉक्टर कामरान, तुम आदमजाद हो और आदमजाद खता का पुतला है, लेकिन अगर वो अपने अमल में मुखलिस है और दयानतदारी से अपने फ़राइज़ पूरे करना चाहता है तो उसे उनकी खामियों से आगाह कर दिया जाए जो उसके अंदर बाकी रह गई हैं। तुमने आज तक उस शैतानज़ादे के खिलाफ अमल करके अपना एक ख़ास मुकाम बनाया है। अपने बाप मसूद अहमद की निस्बत तुम्हें ज़रा भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। मसूद ने सिर्फ नौजवानी की उम्र के तकाज़ों से मुतासिर होकर दौलत की ख्वाहिश की, लेकिन जब वक्त के तराजू में दौलत के बदले उसके ईमान को रखा गया तो उसने दौलत को मात मार दी और नतीजे में सारी ज़िंदगी अजाब में गुजार दी, लेकिन अपने ईमान को दागदार नहीं होने दिया। बाप की नेकियों का सिला औलाद को भी मिलता है। इस बात को सख्त नापसंद किया गया है कि तुमने विक्रम सिंह से मिलने के लिए अपने चेहरे को मसनूई तरीके से तब्दील करने की इजाज़त दी। क्या इससे पहले तुम्हें इसी चेहरे के साथ तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया? कई मामलात में तुमने ईमानी तनज़्ज़ुल का इर्तिकाब किया है। चुनाचे तुम्हारे लिए कुछ फ़ैसले किए गए हैं। तुम्हें 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा ये कि तुम अपनी मुशक्क़त से बाबा पर्दा पोश के बताए हुए कुछ अमलियात की मश्क की है। उन्हें इस्तेमाल की इजाज़त नहीं थी। अब तुम उनके इस्तेमाल के लिए आज़ाद हो, लेकिन उनके इस्तेमाल के नेकोबद का फ़ैसला तुम्हें खुद करना होगा। गलती करने का नुकसान खुद भुगतोगे, तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। दूसरा हिस्सा ये कि तुम्हें मिलने वाली हर दुआ की कबूलियत के लिए मजलिस दुआ करेगी। तुमने सब कुछ सुन लिया, अब कुछ कहना, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, मेरे मुंह से आवाज़ निकली, पूछो। अगर मैं अपनी नासमझी में किए गए गुनाहों का अजाला करने में कामयाब हो जाऊं तो क्या कभी कोई मुकाम मिल सकता है? मेरे इन अल्फाज पर खामोशी तारी हो गई। मुमकिन है वहाँ सोचा जा रहा हो कि मैं रो रो कर मुआफ़िया मांगूंगा, लेकिन मेरा मौक़िफ़ कुछ और था। आज तक मैंने जो किया था नेक इरादों और अच्छा अमल समझ कर किया था और अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं किया था। मुझे रहनुमाई मिलनी चाहिए थी, रोका जाना चाहिए था। मैंने सरकशी तो नहीं की थी, ये सरजिश सख्त थी। मेरे अंदर बगावत नहीं, दुख था। ये खामोशी फिर ना टूटी। थोड़ी ही देर में मुझे एहसास हो गया कि अब मैं यहाँ तन्हा हूँ, वो सब जा चुकी हैं। मैं अपनी जगह से उठ गया, टहलता हुआ उस जगह आ गया जहाँ पतीम जवानी की गहरी नींद सो रहा था। मैं उसे थोड़े फासले पर बैठ गया। फिर मुझे कुछ ख्याल आया। आज़म अली मुझे मेकअप उतारने का अमल सिखा चुका था। मैंने अपने चेहरे से प्लास्टिक के वो टुकड़े उतार कर फेंक दिए। अपना चेहरा बुरी तरह रगड़ डाला। अब मैं अपनी असली शक्ल में था। फिर मैं ज़मीन पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। मुझे फ़ौरन ही नींद आ गई। सुबह को उस वक्त जागा जब सीधा साधा पतीम मुझे झंझोड़ रहा था। भोर हो गई डॉक्टर जी, उसकी आवाज़ उभरी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और बोला, अरे पतीम, तुम जाग गए? हाँ जी, सूरज भी नहीं निकला था जब हम जाग गए थे। क्या कर रहे थे उस वक्त से? आपके जागने का इंतज़ार कर रहे थे। माँ बड़ी याद आ रही है साहब जी, उसकी खुशबू बसी है हमारे गांव की हवा में जी। अरे तो तुम चले क्यों ना गए माँ के पास? ना जी, आपके बगैर कैसे जाते? आप हमारे लिए आए हो, और फिर आपने ही तो हमें उस राक्षस से छुड़ाया है। आप ही की वजह से तो उसने हमें छोड़ा है, वरना उसकी कैद से मनुष्य पिंजर बनकर ही निकलता है। चलो फिर चलें। चलें, वो खुश होकर बोला। मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। बहुत अच्छी है मेरी माँ, बड़ा प्यार करती है मुझसे। मैं खो गया था, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। चलें जी। हम मिज़ार से बाहर निकल आए। बाहर निकलकर पतीम ने कहा, रात को तो हमारी जान ही निकल रही थी। यहाँ जिन नमाज पढ़ने आते हैं, कोई उन्हें देख लेता तो पागल होकर मर जाता। हमें यूँ लगा जैसे जिन आ रही हैं। हमने कहा, जिन पा, हम तुम्हें नहीं देखेंगे, तुम हमें पागल मत करना। ये कहकर हमने ज़ोर से आंखें भींच लीं। बस डॉक्टर जी, आंखें भींचे भींचे हमें नींद आ गई। फिर सुबह ही आंख खुली। बड़ा मासूम इंसान था, सादगी और नागही भी अल्लाह का कितना बड़ा इनाम होती है। हम आगे बढ़ते गए और सुबह रोशन होती गई। फिर एक शख्स ने हम दोनों को देखा और इस तरह हमारी तरफ दौड़ा कि कई जगह ठोकर खाते खाते बचा। हमारे पास आकर वो मुंह से कुछ ना बोला। फिर जिस तरह आया था उसी तरह वापस दौड़ा। आ गया रे, आ गया, पतीम आ गया, सांगी तेरा पतीम आ गया। ले आया रे, ले आया, डॉक्टर उसे ले आया। फिर ऐसी भगदड़ मची कि मुझे हंसी आने लगी। हमारे सांगी के घर तक पहुंचते पहुंचते आधा गांव हमारे पीछे था। सांगी को भी पता चल गया। वो खामोश दरवाजे पर खड़ी थी और उसके साथ ही अमृता खड़ी थी। दोनों पथराई हुई सी थीं। पतीम माँ को देखकर बेकाबू हो गया। वो दौड़ा और सांगी से लिपट गया। सांगी के मुंह से कोई आवाज़ न निकली। वो बेहोश होकर गिरने लगी तो पतीम ने उसे अपने बाजू में संभाल लिया। मजमा मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। लोग मेरी जय जयकार कर रहे थे।
उसी वक्त किसी ने पीछे से मेरे शाने पर हाथ रख दिया। मैंने घूमकर देखा, कोई उम्र सीधा बुजुर्ग थे, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, नौरानी चेहरा। मुझे देखकर बड़ी नरमी से बोले, मेरा नाम नसीबुल्ला है। ओह, मेरे मुंह से निकला। मैंने बड़े अदब से उन्हें सलाम किया। वो जवाब देकर बोले, हर अमल में जानेबल्ला होता है। मेरी बहन शदीद बीमार हो गई, मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सका और आखिरकार वो जहाँ बहक हो गई। लेकिन यहाँ यही हुआ जो होना था। आइए चलें, कोई तारुज ना कीजिए। मैं उनके साथ चल पड़ा। लोग हमारे पीछे चले तो नसीबुल्ला ने कहा, कुछ तवक्कुफ फरमाइए, मेहमान मेरे साथ हैं, आपसे बाद में भी मुलाकात हो सकेगी। लोग रुक गए। कुछ देर के बाद हम मस्जिद पहुंच गए। मुझे हुजरे में ले जाया गया। मैंने मजमा में शकूर और बुंदू को नहीं देखा, लेकिन अब वो सामने आ गए और मुझे सलाम किया। शकूर मियाँ, नाश्ते की ज़रूरत है। नसीबुल्ला बोले, अभी लाया। शकूर ने मुस्तादी से कहा और घर की जानिब दौड़ गया। तो आप सांगी के पतीम को ले आए। वो मुस्कुरा कर बोले, एहसान है रब्बे करीम का। मैंने जवाब दिया, मुझे तफसील पूछने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अल्लाह की मदद से आपने बड़ा काम किया। इसके अलावा जो कुछ आपसे मंसूब है उसके बारे में भी अल्लाह बेहतर जानता है। बस्ती के एक शख्स ने 1 लाख के इनाम के लालच में पुलिस को आपकी निशानदेही की थी। पुलिस यहाँ से नाकाम होकर गई, लेकिन मुखिया सिंह को पता चल गया कि हिस्सेपुर के एक मेहमान के साथ ये बदसलूकी की गई है। तो मुखिया सिंह ने उसे पकड़वा कर 3 दिन गांव के चौक में दरख्त से बंधवा कर 100 जूते रोजाना लगवाए और फिर उसे उसके खानदान समेत हिस्सेपुर से निकलवा दिया और उस पर ताहयात यहाँ आने की पाबंदी लगा दी। ओह अफसोस, मुखिया सिंह बेहद इंसान दोस्त शख्स है। उसने शायद धोनीलाल डीएसपी के साथ सख्त सलूक किया और उसे चंद घंटों के अंदर हिस्सेपुर छोड़ने की हदायत कर दी थी, जिसके बाद वो चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने हिस्सेपुर के एक घर और आसपास के खेत खलिहानों की ज़बरदस्त तलाशी ली। नसीबुल्ला बातें करते रहे। मेरा दिल चाह रहा था कि उनसे पूछूं कि मुझे यहाँ बुलाने की दरख्वास्त किस लिए की गई थी, लेकिन फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा। शकूर नाश्ता ले आया। नाश्ते के बाद पेश इमाम साहब ने मुझे आराम करने की हदायत की और खुद मस्जिद में चले गए। मैं बिस्तर पर लेटकर रात के वाक़यात के बारे में सोचने लगा। पता नहीं क्यों दिल में एक दुखन सी थी। मैं एक कमज़ोर और हालात का मारा हुआ इंसान हूँ। मुझे जो कुछ अता किया गया वो मेरी तलब नहीं थी, बस एक अता थी जो बहुत अजीम थी। लेकिन मैं एक मामूली आदमी हूँ, वो सब बहुत बड़े। मुझसे भी बहुत गलतियाँ होंगी। अगर वो नाकाबिले मुआफ़ी हैं तो मुझे मौत की सज़ा दे दी जाए। मैं तो अपने महवर से बहुत दूर हो चुका हूँ। मेरे लिए ज़िंदगी मौत बेमायनी है। मुझे पाकिस्तान जाने की पेशकश की गई है। जिंदा रहा तो जाऊँगा, अभी किसे जल्दी है। ना जाने कब नींद आ गई। आंख किसी तरह के शोर से खुली। मैं उस शोर पर गौर करने लगा। टीन का कनस्तर बजाया जा रहा था। फिर किसी की चीखती आवाज़ सुनाई दी, हिस्सेपुर के लोगों, जो कुछ कहा जा रहा है गौर से सुनो। हिस्सेपुर में आने वाला मेहमान डॉक्टर कामरान पूरे हिस्सेपुर का मेहमान है। काशीराम ने इनाम के लालच में पुलिस को उसके बारे में खबर दी। तुमने काशीराम का हशर देख लिया। हमारे पुरखों की मान मर्यादा है कि मेहमान भगवान सम्मान होता है। उसके बारे में बुरा सोचने वाला अपराधी है। सो गौर से सुन लो। अब अगर किसी ने उसकी खबर पुलिस को की तो पूरा हिस्सेपुर उसका दुश्मन होगा। झगड़ा उसका और हुकूमत का है। जब वो अपनी खुशी से यहाँ से चला जाएगा तब हुकूमत जाने, और वो हिस्सेपुर में अगर उसका बाल भी बिका हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। ये हुक्म मुखिया सिंह नंबरदार का है। पूरी कहानी सुनाकर मनादी करने वाला आगे बढ़ गया। फिर कहीं दूर से उसकी आवाज़ दोबारा सुनाई दी। उसी वक्त मस्जिद के अंदरूनी दरवाजे से आहट उभरी और मैंने गर्दन उठाकर देखा। आने वाले नसीबुल्ला थे। मुस्कुरा कर बोले, मुखिया सिंह ने तुम्हारे लिए डोंडी पिटवाई है। मैंने सुन लिया। मेरे ख्याल में गुस्ल कर लो, शकूर खाना ले आएगा, फिर जोहर की नमाज का वक्त हो जाएगा। बेहतर है, लेकिन खाने की हाजत नहीं है। मैंने हल्की खिचड़ी के लिए कह दिया है, थोड़ी बहुत खा लेना, नसीबुल्ला ने कहा। गुस्ल करके खाना खाया, फिर नमाज पढ़ने चला गया। हिस्सेपुर के मुसलमान बाशिंदे नमाज के बाद बड़े तपाक से मुझसे मिले। असर की नमाज पढ़ी गई। उस वक्त शाम के 6 बजे थे जब हुजरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझसे पहले पेशे इमाम दरवाजे पर आए और उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा। फिर उनकी आवाज़ उभरी, अरे नंबरदार साहब आप? हाँ बुजुर्गो, अपने मेहमान से मिलने आए हैं। अंदर तशरीफ़ लाएंगे? नसीबुल्ला ने पूछा। कौन सी नई बात होगी, हमेशा ईद बकर तुमसे मिलने आती हैं। आइए, नसीबुल्ला ने कहा और नंबरदार अंदर आ गए। बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे। लंबा ऊंचा कद, वर्जिशी बदन, बारोब चेहरा जिस पर बड़ी बड़ी मूंछें, गूंजदार आवाज़। दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया और मुस्कुराती नज़रों से मुझे देखने लगे। फिर बोले, भगवान का शुक्र है कुछ लोगों की बुराई के बावजूद आपको नुकसान नहीं पहुंचा, वरना दुल्हा की नगरी में हमारा मुंह काला हो जाता। दुल्हा बाबा कहते, मियाँ सिंह तुम हमारे एक मेहमान की हिफाजत ना कर सके, हम तुम्हारी पूरी बस्ती को संभाले हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी।
अवतार हो भगवान के, सांगी के बेटे को ढूंढ लाए, बड़ी शांति हुई है। तुम्हारे चरण छूने को जी चाहता है। मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ, यही कहोगे यही कहोगे। एक बिनती लेकर आया हूँ। कहना तो ये चाहता था कि आप कुछ दिन मेरी मुड़िया को रौनक दें, मेरे साथ रहें, मगर आपको दीन धर्म के कामों में दिक्कत होगी, इसलिए नहीं कहता। हाँ, बिनती यह है कि कल रात का भोजन मेरे घर करें। बाहर हकीम अहमद मौजूद है, चंदोसी का सबसे मशहूर बावर्ची, मुसलमानों के खाने यही पकाता है। हमने उसे बुला लिया है। खाने उसी के बर्तनों में पकेंगे, उसी के बर्तनों में खिलाए जाएंगे। कोई हिंदू उन्हें हाथ नहीं लगाएगा। बड़ी मुतासिर कुन पेशकश थी। मैंने नसीबुल्ला की तरफ देखा तो वो बोले, नंबरदार साहब दुल्हा बाबा के ज़बरदस्त अकीदतमंद हैं। नवंबर के महीने में उनका उर्स कराती हैं। 7 दिन तक लंगर होता है, कवालियाँ होती हैं, मुसलमान बावर्ची बुलवाए जाती हैं, लाखों रुपया खर्च करती हैं। मैंने दावत कबूल कर ली। नंबरदार के जाने के बाद बहुत देर तक उनके बारे में बातें होती रहीं। मैंने कहा, नंबरदार साहब इतने साहिब हैसियत हैं तो दुल्हा बाबा की दरगाह क्यों नहीं बनवा दी? सब कुछ कर डाला था, नक्शा तक बनवा लिया था, मगर दुल्हा बाबा की तरफ से इनकार हो गया। वहां से हुक्म मिला कि मज़ार को जूं का तूं रहने दिया जाए। हुक्म अदूली न की जा सकी। रात गुजर गई। दूसरे दिन 11 बजे के करीब नसीबुल्ला से इजाज़त लेकर सांगी के घर चल पड़ा। बंधु को साथ ले लिया था। सांगी का घर खुशियों का गहवारा बना हुआ था। बस्ती के लोग आ जा रहे थे। सांगी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी। अमृता हस्बे मामूल मौजूद थी। मुझे देखकर अजीब तरह से शर्माने लगी। उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। पति मेरे गले से आ लगा। आपने मुझे मेरी माँ से मिला दिया महाराज। वाहे गुरु आपको अपनी छाया दे। बहुत सी बातों के बाद अचानक अमृता ने बेतकल्लुफी से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, इधर आओ, मेरे साथ आओ। मैं उसकी इस बेबाकी पर दंग रह गया, ताहम उठकर चल पड़ा। वो मुझे उस कमरे में ले गई जहां ताक में मन्नत का चिराग रखा था, लेकिन अब वहां 2 चिराग जल रहे थे। ये देखो, उसने चिरागों की तरफ इशारा किया। फिर बोली, इनमें से एक सांगी का है, वो दुल्हा बाबा के मज़ार पर 7 चिराग जलाएगी। दूसरा मैं लाई हूं तुम्हारे लिए। जब मेरा तुमसे विवाह हो जाएगा तो हम दोनों दुल्हा बाबा के मज़ार पर 7 चिराग रोशन करेंगे। मैंने मन्नत मानी है। मैं हक्का बक्का रह गया, कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके चेहरे की तरफ देखा, सोचा मजाक कर रही है, एक बेबाक मजाक। लेकिन उसे मजाक करना आता नहीं था। उसके चेहरे पर एतमाद की परछाइयां रखसा थीं। माबूदे दो जहां, यह सब कुछ मुझे नहीं आता। कोई मुझसे मेरी जिंदगी मांग ले, दे दूंगा, लेकिन किसी को, किसी मासूम दिल को धोखा नहीं दे सकता। मेरे कानों में अमृता के अल्फाज सनसना रहे थे। दूसरा चिराग मैं लाई हूं तुम्हारे लिए। जब मेरा विवाह तुमसे हो जाएगा तो हम दोनों दुल्हा बाबा के मज़ार पर 7 चिराग रोशन करेंगे। मैंने मन्नत मानी है। मैंने उसके मासूम चेहरे को दोबारा देखा। वो चिरागों के सामने दोनों हाथ जोड़े आंखें बंद किए खड़ी थी। तब मेरा एक हाथ आगे बढ़ा। मैंने चिराग को छूते ही दिल में कहा, दुल्हा बाबा, मेरी मन्नत है कि इसके मासूम दिल से मेरी मोहब्बत का यह एहसास दूर कर दें, इसका अंदाज बदल दें। ये मुझे एक भाई के अंदाज में सोचे, मेरी ये आरजू पूरी करें। उसी वक्त सांगी और पतीम अंदर आ गए। अब बाहर आजा अमृति, क्यों डॉक्टर जी को परेशान कर रही है? आ गया तू, जल कुकड़े, डॉक्टर जी मेरे हैं। मैंने उन्हें भेजा था तेरी तलाश में, क्या समझा? समझ गया, मगर कुछ जुलपानी तो करा डॉक्टर जी को। हैं? हाँ, हाय दैया, मैं तो भूल ही गई। वो हमें छोड़कर बाहर भाग गई। काफ़ी वक्त वहां गुजार कर वापस आ गया। नसीबुल्ला सीधे साधे इंसान थे, अंदर से गहरे नहीं थे। खुद ही बोल पड़े, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा अतिया किया है। एक दिन दुल्हा बाबा के मज़ार पर फातिहा पढ़ने गया। दोपहर थी, सूरज कहर बरसा रहा था। बस दिल चाहा कि मज़ार पाक पर जाऊं, सो चला गया। बड़ी ठंडी जगह थी। दरख्तों के नीचे बैठकर फातिहा ख्वानी की, फिर ठंडक में लेट गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि कोई आहट सुनाई दी। उठकर देखा तो सांगी नजर आई, धूप में बैठी, सर पर खाक डाल रही थी और आहिस्ता आहिस्ता पतीम पतीम पुकार रही थी। मेरा दिल तड़प कर रह गया। उस वक्त बाहर की मिट्टी आग बनी हुई थी और ये वो आग अपने सर पर डाल रही थी। मैं उठा तो वह मुझे देखकर भाग गई। मेरा दिल रो रहा था। दोबारा लेटकर आंखें बंद कर ली तो एक सरगोशी कानों में उभरी, नसीबुल्ला, एक मेहमान के खैर मकदम के लिए इंतजार कर लो, वो सांगी के दर्द का दरमा बनेगा। मैं समझ नहीं सका। दूसरे दिन मेरी बहन की बीमारी की खबर मिली। मैं वहां चला गया, लेकिन शकूर से कह गया कि अगर कोई मेहमान आए तो उसका ख्याल रखे। सारी बात मेरे इल्म में आ गई। मुझे पतीम के लिए ही हिस्सेपुर भेजा गया था। खुदा का शुक्र था कि मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया और साथ में आसिया को भी उसका शौहर मिल गया। मुखिया सिंह का जिक्र निकला तो नसीबुल्ला ने बताया, रजवाड़े ख़त्म हो गए, रियासतें हुकूमत में जम हो गईं, लेकिन राजाओं की शान ख़त्म नहीं हो सकी। मुखिया सिंह के दादा राजा मिल्क खान सिंह बड़ी शान शौकत के मालिक थे। फिर उनके पिता राजा सिंह देव सिंह भी अंग्रेज़ों के गहरे दोस्त थे।
उनके बहुत से रिश्तेदार आज भी वजारतों और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। आज भी मुखिया सिंह की बड़ी शान है। दिल्ली में उनकी बात चलती है, बस अल्लाह की मर्जी है। उनका कोई बेटा नहीं है। एक बेटी थी तो वो भी लंदन में एक हादसे का शिकार हो गई। अरे कैसा हादसा? रोड एक्सीडेंट था। लाश टुकड़े टुकड़े हो गई। वहीं लंदन में करियाकरम कर दिया गया। ओह अफसोस। बहुत अच्छे इंसान हैं, ज़रा भी तासुब नहीं है, हर एक का एहसास करती हैं। दुल्हा बाबा का उर्स कराती हैं, नंगे पाँव जाकर चादर चढ़ाती हैं। मजाल है कोई किसी को नुकसान पहुंचा दे हिस्सेपुर में, बड़ी बात है। दिन गुजर गया, बहुत से ख्यालात दामनगीर थे। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? वहां से भी नापसंदीदगी की सनद मिल गई थी। घर वापस जाने को दिल नहीं चाहता था। कोई खौफ दिल में नहीं था। एक शिकायत सी थी। मैंने कभी ज़ाती फ़ायदा हासिल करने की कोशिश नहीं की। जो अता की गई थी उसके लिए मिली। हर हदायत पर अमल किया। किसी गलती पर सर्जिश काफ़ी थी बस। रात को तबीयत पर इस कदर वहशत सवार हुई कि अपनी आरामगाह से बाहर निकल आया। हर तरफ खामोशी का राज था। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। दिल ने एकदम कहा कि दुल्हा बाबा के मज़ार पर जाया जाए। सुकून की वही जगह थी। अब वहाँ के रास्ते अजनबी नहीं रहे थे। चुनाचे मैं मज़ार पर पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर बैठने का इरादा कर रहा था कि कुछ हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दी। कोई रो रहा था। मर्दाना आवाज़ थी। एकदम छुपने की जगह तलाश की और मज़ार के अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनने की कोशिश करने लगा। कुछ अल्फाज कानों में पड़े। और कहाँ जाऊँ प्रभु, बताओ और कहाँ जाऊँ? संतान की गर्दन भी तो नहीं दबाई जा सकती। एक ही फूल खिलाया था मेरे बाग में, वो भी सूख गया। किसके दर पर जाऊँ, क्या करूँ? बड़ी दर्द भरी आवाज़ थी। दिल लरस गया। फिर कुछ आहटें उभरी और कोई मज़ार के अंदर से बाहर आ गया। एक लम्हे में पहचान लिया, मुखिया सिंह था। हैरत से खो गया। नसीबुल्लाह की बातें याद आ गईं। एक ही बेटी थी मुखिया सिंह की, जो हादसे में मर गई। उसका गम भी हो सकता था, लेकिन वो अल्फाज, संतान की गर्दन भी तो नहीं दबाई जा सकती, इनका क्या मतलब था? द्योहैकल मुखिया सिंह सुस्त कदमों से चलता मज़ार के अहाते से बाहर निकल गया। मैंने कई घंटे वहां गुजारे, फिर वापस आरामगाह पर आ गया। मेरे ख्याल में नसीबुल्लाह को मेरे आने और जाने का पता नहीं चल सका। दूसरे दिन नाश्ते के बाद मैंने नसीबुल्लाह से कहा, क्या मुझे मुखिया सिंह के यहाँ जाना चाहिए? हाँ ज़रूर, आपने वादा कर लिया है। आप भी चलेंगे? अगर तुम मुनासिब समझो। उन्होंने आपको दावत दी है? हाँ। तब फिर क्या एतराज़ है? नहीं, कुछ नहीं। नाश्ता, खाना, बहुत सी उलझनें, लेकिन अंदर की आवाज़, सब कुछ मिन जाने वाला है। वक्त ही तकदीर है। नसीबुल्लाह एक सीधे सच्चे मुसलमान थे। सादगी से ज़िंदगी गुजारते थे। मस्जिद के इमाम थे। कतई गैर मुतनाज़ शख्सियत। सबकी इज्जत करते। जो कुछ वह मुझे मुखिया सिंह के बारे में बता चुके थे उससे ज़्यादा शायद वो खुद भी ना जानते होंगे। मुखिया सिंह को मैंने रात जिस आलम में देखा वो कुछ और ही कहानी सुना रहा था। उसके अल्फाज बड़े दर्द अंगेज लेकिन मायने खेज थे। क्या हिस्सेपुर में मेरी मजीद ज़रूरत है? क्या मुझे दोबारा यहाँ भेजा गया है? बाबा पर्दापोश ने जो आगही मुझे दी थी उसे काम लेकर मैं मुखिया सिंह के अंदर झांक सकता था, लेकिन मेरे मुर्शद ने मुझे हदायत की थी उससे मुनहरिफ नहीं हो सकता था, बल्कि कुर्बान जाऊं शान बुजुर्गी के कि हर अक्ता खुद ब खुद मुनकशिफ हो जाता। आज तक ऐसा ही हुआ था और गुजरी रात भी ऐसा ही हुआ। कहाँ मुखिया सिंह एक सिख और राजा खानदान से और कहाँ दुल्हा बाबा से अकीदत। ना जाने किस ख्याल के तहत मैंने नसीबुल्लाह से पूछा, मुखिया सिंह के और कोई औलाद नहीं हुई? नहीं, उनकी धर्मपत्नी जिंदा हैं। हाँ, वो भी बड़े खानदान की हैं। बुलंद शहर के राव गोविंद लाल उनके तेल बनाने के कारखाने हैं। पूरे हिंदुस्तान में उन्हीं का तेल फरोख्त होता है। अरबपति हैं। वैसे मुखिया सिंह की उम्र ज़्यादा नहीं है। उनके पिता की मौत भी कोई 10 साल पहले हुई है। बेटी का हादसा कब हुआ? कोई 2.5 साल पहले। लंदन पढ़ने गई थी? नहीं, घूमने फिरने गए थे। अच्छा, मैंने कहा, फिर खामोश हो गया। रात को कोई 7:30 बजे खूबसूरत बग्गी आ गई। कोचवान के अलावा एक और नौकर भी था जो हमें लेने आया था। नसीबुल्लाह और मैं तैयार थे। बग्गी में सवार होकर चल पड़े। रास्ते में जिधर से गुजरे लोग झुक झुक कर सलाम करते रहे। मुखिया सिंह की हवेली से थोड़े फासले पर सांगी का घर था। बग्गी वहां से गुजरी तो मेरे दिल को झटका सा लगा। दरवाजे पर अमृता खड़ी थी। बग्गी को देखकर पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ी और जोर जोर से चीख कर कहने लगी, मामा रुक जा, मामा रुक जा, बस 1 मिनट। कोचवान ने बग्गी आहिस्ता कर दी, लेकिन सहमी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा, रोको बग्गी रोको। इतनी देर में अमृता बग्गी के करीब पहुंच गई। बस 1 मिनट मामा जी, बस 1 मिनट। फिर उसने नसीबुल्लाह के पैरों को हाथ लगाए और मेरी तरफ देखकर बोली, कितना इंतज़ार किया तुम्हारा, क्यों नहीं आए हमारे पास? पतीम भैया ने बता दिया है कि आप बहुत बड़े आदमी हो, हमारे पास नहीं आओगे। मैंने कहा, मेरे बाबूजी कितने ही बड़े हों, वो मेरे हैं, किसी काम में लगे होंगे, फुर्सत होगी तो आएंगे। आप आते ना बाबूजी?
हाँ अमृता ज़रूर आता, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। वो खुश हो गई। देखा मामा जी, तुम ऐसे ही डर रहे थे। ये मेरे मामा हैं बाबूजी, नंबरदार की बग्गी चलाते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि बाबूजी आज नंबरदार जी के घर मेहमान जा रहे हैं। मैंने मामा से कहा कि बस ज़रा बग्गी रोक लेना, मैं अपने बाबूजी को देख लूँगी, तुमने बुरा तो नहीं मानना? नहीं, मैंने बामुश्किल कहा। सांगी के घर आओगे ना? हाँ आऊँगा, अब जाऊँ? कोचवान ने नागवारी से कहा। हाँ जाओ, सत श्री अकाल बाबूजी और बाबा जी। वह शरारत से हंस कर बोली और कोचवान ने बग्गी आगे बढ़ा दी। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। नसीबुल्ला इस दौरान बिल्कुल खामोश रहे। बाद में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद हम मुखिया सिंह की हवेली पहुंच गए। उसने हवेली के अजीमुशान फाटक पर हमारा इस्तकबाल किया। उसकी बीवी और चंद दूसरे लोग भी मौजूद थे। शान शौकत और हवेली की कदीम जदीद बनावट से ही पता चल रहा था कि किसी राजा का महल है। मुखिया सिंह बढ़िया पनाहियत से मिला था। फिर वह हमें अंदर ले गया। आलीशान नशिस्तगाह थी। मुखिया सिंह ने खातर मदारत की इंतहा कर दी। दीन धर्म का एहतराम मनुष्य का पहला फ़र्ज़ है। मैं जानता हूँ डॉक्टर जी कि अगर आप मुझे अपने घर बुलाते तो आप भी मेरा इतना ही ख्याल रखते। डिनर टेबल पर मुखिया सिंह ने कहा। तवीलो अरीज मेज़ पर 2 पोर्शन कर दिए गए थे। एक नुमाया फासले पर वेजिटेबल डिशेस लगाई गई थीं। दूसरे पोर्शन में हर तरह के गोश्त की डिशें थीं, जिनमें तीतर, बटेर, हिरन, मछली और बकरे के गोश्त के सालन रखे थे। दूसरे पोर्शन में 9 अफराद थे, जिनमें 4 खवातीन और 5 मर्द थे। खाने से फरागत के बाद कॉफ़ी वगैरह का दौर चला। नसीबुल्ला ने हंस कर कहा, आपने जो एहतमाम किया मुखिया जी, वो एक राजा के शायान शान था। लेकिन खुदा की कसम, अगर हमारे लिए दाल रोटी ही बन जाती सो काफ़ी थी। मुखिया सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत वक्त गुजारने के बाद हमने वापसी की इजाज़त मांगी तो मुखिया सिंह ने कहा, आपके बारे में एसपी धोनी लाल से बहुत कुछ मालूम हो चुका है डॉक्टर साहब। मामला जो भी है आपके और हुकूमत के बीच है। हम मामूली से लोग हैं। हुकूमत ने हमसे रियासतें छीन ली हैं, लेकिन अपने रस्म और रिवाज, अपनी रिवायतें हम उसे नहीं दे सकते। हिस्सेपुर में मेहमान की हैसियत से कोई भी आ जाए हमारी आबरू होता है, और आबरू के लिए जान की कुर्बानी हमारी तारीख है। आप काफ़ी दिन हमारे मेहमान रहेंगे और यहाँ से नहीं जाएंगे। हिस्सेपुर का हर घर आपका मेज़बान है। जब तक आप यहाँ हैं, पुलिस के किसी भी फर्द को हिस्सेपुर की सरहद में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। मेरे मुसल्ला जवान इधर आने वाले रास्तों पर चौकस हैं। मैं दंग रह गया। मुखिया सिंह ने मजीद कहा, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ ज़ाती काम भी है। हुक्म दें नंबरदार साहब। मैंने कहा, अभी नहीं, मैं मस्जिद पर हाजिरी दूंगा। मुखिया सिंह बोला। फिर हम बग्गी में आ बैठे। इस दावत और इस माहौल का मेरे जहन पर बहुत असर था, लेकिन उस वक्त तो मैं बिल्कुल ही डूब गया जब बग्गी सांगी के घर के करीब पहुंची और अमृता उसके रास्ते पर आ खड़ी हुई। चोरी चोरी निकल रहे थे मामा जी, मगर मैं भी बड़ी सियानी हूँ, वो शौकी से बोली। तू यहाँ क्यों मर रही है? कोचवान ने गुस्से से कहा। वो बदस्तूर शौकी से हंस पड़ी और बोली, ले मैं गई कब हूँ यहाँ से? क्या? कोचवान हैरत से बोला। तो और क्या, मुझे पता था कि गुजरोगे तो इधर ही से। एक बार और देख लूँगी अपने बाबूजी को, वो बोली, और कोचवान ने गुस्से से बग्गी आगे बढ़ा दी। अमृता जद में आते आते बची। उसका गुस्सा भी बजा था। अमृता उसकी भांजी थी। अमृता जोर से चीखी थी, सत्यानाश जाए तेरा मामा के बच्चे, कीड़े पड़े, मुझे मारने चला था, घोड़े मर जाएं तेरे। तुझे तो मैं क्या कहूँ। उसकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती रही। नसीबुल्ला अब भी खामोश रहे। मस्जिद के करीब बग्गी से उतरते हुए मैंने कोचवान से कहा, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? यादव सिंह महाराज। खबरदार, अमृता को कुछ मत कहना। मुझे पता चल गया तो नंबरदार से कहकर तुम्हें सज़ा दिलवाऊंगा। वो एक मासूम बच्ची है और मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी। जो कुछ बोलती है अपनी मासूमियत की वजह से बोलती है। सुभान अल्लाह। नसीबुल्ला की मध्यम सी आवाज़ उभरी, सुना तुमने? मैंने दोबारा कोचवान से कहा। जी बाबू साहब। कोचवान ने कहा। बग्गी वापस चली गई तो हम लोग अंदर आ गए। नसीबुल्ला मेरे पास बैठ गए। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोले, बड़ी खतरनाक उम्र होती है ये, बल्कि मैं इसे बदनसीबी की उम्र कहता हूँ। अकल छोटी होती है, आरजुएं बेकाबू। तुम्हें कहाँ से मिल गई थी? मैंने नसीबुल्ला को अमृता के बारे में एक एक लफ्ज़ बता दिया। उन्होंने गर्दन झुका ली, फिर बोले, माबूद अजीम खैर करे, बड़ी शौक प्यारी सी बच्ची है, मुश्किल में पड़ जाएगी। मैं उसका जहन बदलने की कोशिश करूँगा, अल्लाह ताला अजर देगा। कैसा लगा मुखिया सिंह के यहाँ जाकर? बेहद नफीस आदमी है, सही मायनों में बड़ा साहिब ज़रफ़। उसने जो कुछ कहा है सच कहा है। मजाल नहीं पुलिस की कि इधर फटक जाए। ये हैरानी की बात है, यहाँ हुकूमत इस तरह बेबस है। विक्रम सिंह लोटिया ने भी खुद को इतना ही पावरफुल बताया था। इस तरह के लोग इस कदर ताकतवर हैं। विक्रम लोटिया नाम सुना हुआ है। नसीबुल्ला बोले। मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाने में हर्ज न समझा।
सब कुछ बता दिया सिवाय भोरिया चरण के। काफ़ी रात गए तक हम बातें करते रहे। फिर नसीबुल्ला मस्जिद में चले गए। वो वहीं सोते थे। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। मेरा दिमाग बंद बंद था। आगे के बारे में कोई रास्ता सामने नहीं था। क्या करना है, कैसे करना है, कहीं जाने को दिल नहीं चाहता था। रह रह कर एक ही जुमला जहन में गूंज रहा था, हर सांस कर्ज है, हर दुआ सदका है। वक्त के फैसले ही तकदीर होते हैं। मुखिया सिंह चाहता था कि मैं यहाँ रुकूं। रुक जाता हूँ, देखूं वक्त की हवा आगे क्या है। दिन मामूल के मुताबिक था। अलबत्ता शाम को 5 बजे कोचवान यादव सिंह मस्जिद में आया और बोला, ये मोबाइल फ़ोन भेजा है नंबरदार साहब ने आपके लिए। अरे, मेरे मुंह से बस इतना निकला, वो इस पर आपसे बात करेंगे। ठीक है, मैंने कहा। 1 घंटे के बाद मोबाइल पर कॉल आई। फिर मुखिया सिंह की आवाज़ आई, डॉक्टर साहब। जी मुखिया सिंह जी, मैं बोल रहा हूँ। मुआफ़ी चाहता हूँ, खुद आना था लेकिन कुछ अहम लोग आ गए हैं, उनके साथ कहीं जाना है। बेहतर है कल मुझे वक्त दे सकेंगे? जी ज़रूर। आपको हवेली आना होगा, हवेली आना ज़रूरी है। मैं खुद आपको लेने आ जाऊँ? यादव सिंह को भेज दें या मैं खुद आ जाऊँगा? नहीं, बग्गी भेज दूँगा। फ़ोन बंद हो गया। मेरे जहन में अमृता आ गई। इंतज़ार कर रही होगी। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था कि उसके लिए क्या करूं। उससे बड़ी मुश्किल मेरे लिए और कोई नहीं थी। उसके लिए दिल में हमदर्दी थी लेकिन कोई हल जहन में नहीं था। अलबत्ता बड़े खुशू व खुजू से दुआ की थी कि इलाही उसके दिल से ये फितूर निकाल दे। दूसरे दिन फ़ोन पर मुखिया सिंह ने 1 बजे आने की दरख्वास्त की। आप भोजन यहीं करेंगे। मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी। नसीबुल्ला आज भी मेरे साथ नहीं थे। सांगी के घर के सामने से गुजरते हुए चोर नज़रों से उसके दरवाजे की तरफ देखा। अमृता वहां मौजूद नहीं थी। यादव सिंह बोल उठा, मैंने उसे आज नहीं बताया। मैं खामोश रहा। दिन की रोशनी में हवेली मजीद शानदार नजर आ रही थी। मुखिया सिंह ने बाहरी इस्तकबाल किया और बड़े एहतराम से पेश आया। उसने खास तौर से हकीम अहमद बावर्ची को इस्तकबाल में शरीक रखा था ताकि मैं मुतमईन रहूं। उसने आगे बढ़कर मुझे सलाम किया। अलबत्ता मुखिया सिंह ने नसीबुल्ला के बारे में कुछ नहीं पूछा। खाने की मेज़ पर वही अंदाज रखा गया। आधा पोर्शन मेरे लिए था और हकीमुल्ला खुद मेरे लिए सर्व कर रहा था। घर के दूसरे लोग दूसरी तरफ खा रहे थे। खाने के बाद मुखिया सिंह ने कहा, हवेली का दूसरा हिस्सा मेरे इन मेहमानों के लिए मखसूस है जिनसे मेरे ज़ाती काम होते हैं, और जब वो मेरे साथ होते हैं तो किसी को उस तरफ आने की इजाज़त नहीं होती। तो अब मैं अपने मेहमान के साथ उसी तरफ जा रहा हूँ। ये दूसरा हिस्सा भी अपनी बनावट और सजावट के साथ बेमिसाल था, लेकिन किसी मुलाजिम के ना होने की वजह से वीरान वीरान सा लग रहा था। एक खूबसूरत नशिस्तगाह के कीमती सोफे पर बैठकर मुखिया सिंह ने कहा, मैंने हकीमुल्ला से कॉफ़ी के लिए कह दिया है। उसके आने के बाद हम असल गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपने मेरे ना आने को महसूस तो नहीं किया? मैंने कहा था कि मैं खुद आपके पास हाजिर दूंगा। बिल्कुल नहीं। कुछ मेहमान आ गए थे इससेपुर से। जी, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। हकीमुल्ला कॉफ़ी ले आया। उसके जाने के बाद कॉफ़ी पीते हुए मुखिया सिंह ने कहा, मैंने आपसे एक ज़ाती काम के लिए कहा था। जी। हिस्सेपुर के सर का ताज दुल्हा बाबा हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा उन पर जान छिड़कता है और मज़ार की हुर्मत पर जान वारने को तैयार रहता है। अगर किसी से सच बुलवाना हो तो उसे मज़ार पर ले आओ, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे पुरखे भी उनके अकीदतमंद हैं। जब भी कोई दिल की लगी होती है हम उनके चरणों में चले जाते हैं, शांति मिल जाती है। लेकिन मुखिया सिंह के मुंह से सिसकी सी निकल गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद फिर बोला, परसों रात भी मैं उनके चरणों में गया, अपने लिए कुछ मांगने गया, और पहली बार मैंने अपने मुर्शद की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनी? मैंने पूछा। हाँ, एक सरगोशी की शक्ल में किसी ने कहा, मुखिया सिंह, एक चेहरा अब भी तेरे सामने आएगा, अपने मसले के लिए उससे रुजू कर। दोबारा यह सरगोशी सुनाई दी, और डॉक्टर साहब, मैंने आपको देखा, आप ही के बारे में मुझसे कहा गया था। मेरे बदन में अजीब सी ईंठन पैदा हो गई। मुखिया सिंह मुझे गौर से देख रहा था। फिर वो बोला, आप थे ना मज़ार शरीफ पर? हाँ, मैंने कहा। फिर बोला, मुझे बताइए मुखिया जी, क्या मुश्किल है? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जी ज़रूर। थोड़ा सा चलना होगा मेरे साथ। ज़रूर, मैं हाजिर हूँ, मैंने कहा, और वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। मेरा ख्याल था कि वो हवेली से कहीं बाहर जाएगा, लेकिन वो हवेली के उसी हिस्से में पिछली सिमत चल पड़ा। फिर एक बड़े हॉलनुमा कमरे में दाखिल होकर उसने एक बड़े चौबी दरवाजे का ताला खोला और मुझे अंदर आने का इशारा किया। दरवाजे की दूसरी तरफ भी एक कुशादा हॉल था, लेकिन उसके आधे हिस्से में एक सलाखोंदार जंगला लगा हुआ था जिसके दरवाजे में ताला पड़ा हुआ था, लेकिन सलाखों के दूसरी तरफ का मंजर बेमिसाल था। शानदार दबीज ईरानी कालीन बिछा हुआ था, पीतल के मुनक्कश पायों वाला कदीम तर्ज का छप्पर कट जिस पर बेशकीमत गद्दे पड़े हुए थे, बड़े स्टाइलिश सोफे जिनमें से एक पर एक नौजवान लड़की बैठी हुई थी, हसीन तरीन नकूश की मालिक, नर्म और नाजुक सी, मुंतशिर बाल उसे और हसीन बनाकर पेश कर रहे थे। हमारी आहट पर उसने गर्दन उठाकर देखा। नशीली से दिलकश आंखों में यासियत से उभरी।
मुखिया सिंह सलाखों के पास जा खड़ा हुआ। फिर उसने आवाज़ दी, मनोरमा। जवाब में लड़की ने शिकायती अंदाज में मुखिया सिंह को देखा और कहा, जी पिताजी। मेरे जहन को झटका लगा। नसीबुल्ला ने बताया था कि मुखिया सिंह की एक ही बेटी थी जो लंदन में एक ट्रैफिक के हादसे में मर गई। फिर ये कौन है? आगे आओ, मुखिया सिंह बोला और लड़की चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद अपनी जगह से उठी और सलाखों के पास आ खड़ी हुई। उसकी मुस्कुराहट बेहद दिलकश लग रही थी। वो आगे आकर बोली, जी पिताजी, ये डॉक्टर कामरान है, मैं इन्हें तुमसे मिलाने लाया हूँ, मुखिया सिंह ने कहा। वह मुझे देखने लगी, फिर उसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, ए चारागर, बताओ तो कोई स्याह बख्त घर हो असीरे पंजा गेसू तो क्या करे? अगर कोई जवाब है डॉक्टर तो मेरा इलाज शुरू कर दें, मैं आपसे पूरा ताउन करूंगी, वरना। उसने गहरी सांस ली। क्यों वक्त ज़ाया करेंगे? मैं उसे गौर से देख रहा था। पूरी तरह होशमंद लग रही थी, अलबत्ता चेहरे पर पीलाहट थी। कुछ लम्हे इंतजार करने के बाद उसने कहा, मिल लिया आप मुझसे? बताऊं आपको अपनी बीमारी के बारे में? किसी से प्रेम करती हूँ, मुझे पिया घर भेज दें, ठीक हो जाऊंगी, आइए, मुखिया सिंह ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और हैजानी अंदाज में मेरा बाजू पकड़कर मुझे सलाखों के पास से दूर ले आया। फिर वो हॉल में नहीं रुका, मेरे साथ वापस उसी नशिस्तगाह में आ गया। उसका चेहरा पसीने से तर हो रहा था। उसने कहा, आखिरकार मैं उसे शूट कर दूंगा, बैठिए प्लीज़। मैं बैठ गया। वह मेरे सामने बैठता हुआ बोला, मेरी बेटी है वो? जी। आपने उसके बारे में कुछ सुना है? जी, नसीबुल्ला ने बताया था कि आपकी एक ही बेटी थी जो लंदन में एक ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गई। हाँ, यही कहना पड़ता था लोगों से, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यह कमबख्त औलाद इंसान से सब कुछ छीन लेती है, उसका गुरूर, उसका वकार, उसका एतमाद। आप यकीन करें डॉक्टर, मैं उसे ख़त्म कर चुका होता अगर मुझे यह यकीन ना होता कि वो बदकार नहीं है बल्कि किसी असर का शिकार है। सुने डॉक्टर कामरान, मैं सिर्फ बाबा के हुक्म पर आपको अपना राजदार बना रहा हूँ, वरना अपनी बर्बादी की कहानी जिंदगी की कीमत पर भी ना सुनाता। मैं इस अमानत की हिफाजत करूँगा, मैंने मतानत से कहा। वो एक साहिब किरदार लड़की थी, खुश ज़ोक, खुश मिजाज, गैरतमंद। बड़ी मन्नतों मुरादों से दुनिया में आई थी, बड़ी चाह से परवान चढ़ाया, मगर तकदीर ने लूट लिया। अक्सर रातों को हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती। बहुत दिन के बाद पता चला, किसी ने डरते डरते उसकी माता को बताया। उसने मुझे, मैंने उसका पीछा किया और उसे बाग में एक नौजवान के साथ देखा। नौजवान का चेहरा एक नकाब में छुपा हुआ था। बड़ी मुश्किल से सब्र किया, उन्हें नहीं टोका। अपनी पत्नी को बताया, उसे हदायत दी कि उसे समझाए कि अगर उसके पिता यानी मुझे पता चल गया तो क्या होगा। आइंदा वो कभी बाहर ना जाए। मगर दूसरी रात भी वो निकल गई, किसी को बता भी नहीं सकता था। उसकी माँ से ही कहा कि वो उससे मालूम तो करे कि वो कौन है। उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि वो उसे नहीं जानती, उसका नाम तरकेशी है। वो बस उससे मिलने आता है, कहाँ से आता है वो नहीं जानती। दोनों प्रेम करती हैं। वो रोज़ बाग में जाती। मेरा जो हाल था मेरा दिल जानता है। आखिरकार मैंने उसके सामने आने का फैसला कर लिया। अब मेरा पैमाना सब्र लबरेज हो गया था। मैं पिस्तौल लेकर उसके सर पर पहुंच गया और मैंने उसे ललकारा। वो खौफजदा नहीं हुआ, लेकिन उसने एक लंबी छलांग लगाई और बाग में दरख्तों के झुंड में छुप गया। जो ही वह मनोरमा से दूर हुआ, मैंने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। मेरा निशाना बहुत अच्छा है, लेकिन वो मेरा निशाना नहीं बन सका। मैं मनोरमा को वापस ले आया। वो सहरज़दा सी खामोश वापस आ गई। मैंने उसे बंद करके पहरा लगा दिया। 3 मुलाजमों को बेहतरीन मुआवजा देकर तैयार किया कि वो पूरी मुस्तैदी से निगरानी करें और राजदारी बरतें। दूसरे दिन मैंने दोपहर को उसे अपने कमरे में बुलाया। मैं उसे समझाना चाहता था, लेकिन उस दिन मुझ पर एक और इंकशाफ हुआ। वो नशे में थी, बिल्कुल बदहवास। डॉक्टर साहब, पागल हो गया था मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाद में पता चला कि वो ज़्यादातर नशे में रहती है। फिर एक और कोड़ा लगा जब पहरा देने वाले तीनों मुलाजमों ने बताया कि वो पहरे पर मुस्ताद थे कि उन्हें कमरे के अंदर से किसी के बातें करने की आवाज़ें आईं। वो सारी एहतियात बालाए ताक रख कर अंदर घुस गई तो उन्होंने उस नौजवान को देखा जो नकाब लगाए हुए था। वो उस पर टूट पड़े और उन्होंने उसे दबोच लिया। वो उसे दबोच कर बाहर ले आए, लेकिन अचानक ही वो उनके हाथों से निकलकर एक कमरे में जा घुसा। जब वो कमरे में गए तो वहां कुछ नहीं था, जबकि कमरे से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और उन्हें धमकियां दी कि उन्होंने अपनी कोताही छुपाने के लिए यह झूठ गढ़ा है। वो यही कहते रहे कि वो सच कह रही हैं, लेकिन मैंने उनकी एक ना मानी और हदायत की कि वो ज़्यादा मुस्तादी से पहरा दें। वो शख्स अंदर ना आने पाए। मैंने उनसे यह भी कहा कि वो कौन सा सुपरमैन था कि 3 बंदों के काबू में नहीं आ सका। फिर ये 3 दिन बाद की बात है कि सफाई करने वाली नौकरानी दहशत से कांपती मेरी पत्नी के पास आई और उसने बताया कि 3 नौकर एक कमरे में मरे पड़े हैं। मुझ तक खबर पहुंची और मैंने जाकर देखा। ये वही 3 पहरेदार थे। तलाश करने पर उनके जिस्मों पर छोटे छोटे जख्म नजर आए।
जैसे किसी कीड़े ने काटा हो। उनके बदन नीले पड़े हुए थे और मुंह से झाग निकल रहे थे। मेरे होश उड़ गए। 3 बंदों की मौत, और ये वो थे जिन्हें मैंने पहरेदारी सौंपी थी। मैंने अपने हाथों से उनकी लाशें जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाईं। इसके बाद 3 रातें खुद पहरा दिया, लेकिन इन 3 दिनों में मनोरमा आराम से सोती रही। कोई उसके पास नहीं आया। घर में वो अब किसी के सामने नहीं आती थी। खाना भी अपने कमरे में ही खाती थी। लेकिन मेरी पत्नी बदस्तूर रोते रोते कहती थी कि मनोरमा की हालत बिगड़ती जा रही है। उसका चेहरा जर्द हो रहा है और वो हर वक्त नशे में रहती है। हमने लाख कोशिश की कि उसके पास से नशावर अद्वियात तलाश कर लें, लेकिन कहीं से कुछ बरामद न कर सके। मेरी पत्नी को एक और शुबा हुआ, क्योंकि उस पुरस्कार नौजवान की कहानी उसके इल्म में थी। उसने अपने एक राजदार दाई को बुलाकर मनोरमा का मुआयना कराया और दाई ने हमें एक रूह फरसा खबर सुना दी। 2 ही बातें थी कि हम खुदकुशी कर लेते या मनोरमा को हलाक करके कहीं दफन कर देते। कमबख्त ने सारी जिंदगी की कमाई इज्जत कमा दी थी। बदनसीब थे हम कि इकलौती बेटी को हलाक भी नहीं कर सकते थे। हम सर पकड़ कर बैठ गए। दाई को एक बड़ी रकम देकर इलाहाबाद उसकी बेटी के पास भेज दिया, ये कहकर के वो जुबान बंद रखे, वरना पूरे परिवार को मौत की घाट उतार दिया जाएगा। और फैसला किया कि उसे मुल्क से बाहर ले जाया जाए। हम उसे इंग्लैंड ले गए। वहां हमने उसके सारे टेस्ट कराए। वहां इंकशाफ हुआ कि दाई का ख्याल गलत था। हाँ, उसके खून में किसी खतरनाक मादे की आमेजिश है। उस मादे के कई टेस्ट हुए, लेकिन उसकी सही शनाख्त नहीं हो सकी। वहां के डॉक्टरों ने बताया कि वो कोई नशा नहीं करती। उस पर यह मदहोशी खून की आमेजिश की वजह से तारी रहती है। डॉक्टरों और माहिर नफ्सियात के सवालात के जवाब उसने बड़े शर्मनाक दिए। मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर वो मर गई तो मेरी पत्नी भी उसी लम्हे मर जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हिस्सेपुर में किसी को उसकी बातें सुनने को मिले। मेरी पत्नी ने विनती की कि उसे जीता रहने दें, हो सकता है वो कभी ठीक हो जाए। हम इंग्लैंड से वापस आ गए, लेकिन मैंने वहीं मशहूर कर दिया कि मनोरमा का देहांत हो गया। वो ट्रैफिक के हादसे में मर गई। मैंने उसे यहाँ लाकर बंद कर दिया। वो कहती है उसका विवाह कर दिया जाए, ऐसी बातें करती है वो। नशे के बारे में डॉक्टर इनकार करते हैं। हाँ बिल्कुल, उसकी रिपोर्टें मौजूद हैं, पूरी फाइल है। आपने उससे नहीं पूछा कि उसका प्रेमी कौन है? तरकेशी नाम बताती है। उसका आता पता बताती है, कहती है नहीं जानती। आपने, मैंने कहना चाहा लेकिन फिर खामोश हो गया। कुछ लम्हे सोचने के बाद मैंने कहा, एक और ख़ास बात पूछना चाहता हूँ। जी पूछें। लंदन से आने के बाद और उन्हें इस कैद खाने में डालने के बाद आपको कभी शुबा हुआ कि वो यहाँ आया? मेरे इस सवाल पर मुखिया सिंह ने गर्दन झुका ली, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ। ये पूरे वसूख से कह रही हैं? हाँ। मगर कैसे? उस कैद खाने में वही आ सकता है जिसे यहाँ का रास्ता मालूम हो। मैंने आपसे कहा है कि शायद मेरा जुनून, मेरी गैरत मुझे मजबूर कर देती है कि मैं उसे गोली मार दूं, जहर दे दूं। लेकिन मुझे एहसास हो गया कि कोई और ही बात है। और ही बात? हाँ, आपने खुद कहा है कि उस कैद खाने में वही आ सकता है जिसे यहाँ तक आने का रास्ता मालूम हो। मैंने उसे अपनी आंखों से यहाँ मनोरमा के पास देखा है। ओह, आपने उसे पकड़ने या मारने की कोशिश नहीं की? जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो उस पर फायर किए थे, लेकिन वो झाड़ियों में गुम हो गया। उसी तरह 2 बार मैंने यहाँ उसे घेरा और उस पर साइलेंसर लगे पिस्तौल से फायर किए, लेकिन वो जख्मी नहीं हुआ और गायब हो गया। जब से मेरी नज़रों में मनोरमा का जुर्म ख़त्म हो गया, वो कोई पुरस्कार वजूद है। मैंने दुल्हा बाबा का दामन पकड़ लिया। मुझे मेरी बेटी चाहिए दुल्हा बाबा, और उन्होंने आपकी निशानदेही की। मुखिया सिंह ये कहकर खामोश हो गया। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। यही होता था, इसी तरह मुझे इम्तिहान में डाला जाता। वाकया सामने आ गया था। क्या करना है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं था। और अब तो कुछ और ही हालात हो गए थे। दुल्हा बाबा की वलायत का कायल था, लेकिन कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने कहा, मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म नहीं, दरख्वास्त है कि अगर मेरी तकदीर बनने की दुआ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, वरना एक वादा करें, मेरे इस राज को राज रखकर मुझे जीने देंगे। मुखिया सिंह की आवाज़ रुंध गई। दुल्हा बाबा के नाम पर आप इत्मीनान रखें, आपका हर राज राज रहेगा। शुक्रिया डॉक्टर। अब मेरा क्याम ज़रूरी है, मुझे यहीं आपकी हवेली में रहना होगा, मैंने कहा। मुखिया सिंह के चेहरे पर खुशी नजर आई। वो मुस्कुरा कर बोला, पूरी हवेली में जो चाहे जगह पसंद करें, देख लेता हूँ, और कैद खाने में आने का रास्ता भी देखना है, पहले गौर नहीं किया था। इसके अलावा नौकरों को हदायत कर दें कि हवेली में मेरे कहीं आने जाने पर पाबंदी ना हो। ऐसा ही होगा, मुखिया सिंह बोला। मैंने बड़ी महारत से एक कमरा मुंतखब किया और मुखिया सिंह से वादा किया कि कल से मैं इसमें मुंतकिल हो जाऊंगा। मुखिया सिंह ने मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कहा। फिर मैं वहाँ से चला आया। नसीबुल्लाह से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मुखिया सिंह को मुझसे कुछ काम है जिसे मैंने करने का वादा कर लिया है। इसके लिए मुझे उनकी हवेली में रहना है। जो बेहतर हो डॉक्टर कामरान, एक थोड़ी सी उलझन दरपेश है। जी फरमाइए।
वो दीवानी लड़की बार बार चक्कर लगा रही है। अमृता कह रही है बाबूजी से मिला दो। मैं उसकी तरफ से उलझन में हूँ। मैंने कहा उसके मामा से बात करनी होगी, वो सख्त आदमी है, उसके साथ बुरा सलूक करेगा। मैंने कहा और बग्गी वाली बात बताई कि किस तरह उसने अमृता पर बग्गी चढ़ा दी थी। गयूर सिख है। खैर मैं कुछ सोचता हूँ। दूसरे दिन सुबह ज़रूरियात से फारिग हुआ था कि हुजरे के बाहर वाले दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा कौन है, आ जाओ। अंदर आने वाले को देखकर मैं उछल पड़ा। वो अमृता थी। ऐसे कैसे जीवन गुजरेगा बाबूजी, तुम घर से गायब रहोगे और मैं तुमसे लड़ूंगी। बोलो कल कहाँ गायब रहे, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? वो कुछ काम थे अमृता, मुझे और कुछ ना सूझी। कल को हमारा विवाह हो जाएगा, तब भी तुम ऐसे ही। उसी वक्त दरवाजे से शकूर की आवाज़ आई, मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरी इजाज़त देने पर वह अंदर आ गया। अमृता ने जल्दी से ओढ़नी सर पर रख ली और भोंडे अंदाज में शर्माने लगी। अरे तू यहाँ है, तेरा मामा तुझे तलाश करता फिर रहा है, अभी इधर ही आने वाला है। मर जाए, जीना मुश्किल कर रखा है उसने। तो मैं कह रही थी कि 2 बजे दोपहर को सांगी के घर आ जाना, हम सब दुल्हा बाबा के पास जाएंगे। सांगी मन्नत के दिए जलाएगी, सारी तैयारी मैंने की है। हाय दैया, चलूं? वो कालिया इधर आ गया तो चीखेगा। वो उठी और तेजी से बाहर निकल गई। शकूर हंसने लगा, फिर बोला यही तरकीब थी इसे भगाने की। इमाम साहब ने कहा था कि किसी तरह इससे डॉक्टर साहब की जान छुड़ाओ। अरे तो तुमने झूठ बोला। मैंने कहा तो और क्या करता, मजबूरी थी। वो अपने मामा के सिवा किसी से नहीं डरती, शकूर ने कहा। दिन गुजरने लगा। जहन में मुखिया सिंह की कहानी सवार थी, उसके साथ ही एक और बोझ भी, मुझे सजा मिली थी। मजलिस अमल की रुकनियत कैंसिल कर दी गई। दिल में एक शिकायत थी, मेरा कौन सा तजुर्बा था, वार्निंग दे दी जाती। अब तक वही किया था जिसकी हदायत की गई थी। तमाम मराहिल से गुजरा था, कुव्वतें अता की गई थी। बताया गया था कि आगही के बाद चशम पोशी बेहतर कुव्वत है। सो हालात कैसे भी हुए, तामील हुक्म की और अब एक और इम्तिहान में डाला गया है मुझे। मुखिया सिंह गमो अंदोह में डूबा हुआ है, अपनी आबरू अपनी औलाद के लिए रो रहा है। बहुत बड़ा इशार किया है उसने, अपनी शफकत को मौत का नाम दे दिया है। कितनी मुश्किल पेश आएगी उसे। अगर मनोरमा ठीक भी हो जाए तो वो दुनिया को क्या बताएगा कि बेटी कैसे दुनिया में वापस आ गई। एक शदीद बेचैनी का एहसास दिल में जागा। तबीयत इसी तरह बेकुल हुई कि हुजरे से बाहर निकल आया और बिल्कुल बेइरादा दुल्हा बाबा के मज़ार की तरफ चल पड़ा। दिमाग में कोई सोच नहीं थी। दुल्हा बाबा का मज़ार सुनसान पड़ा था, परिंदों तक की आवाज़ें नहीं थीं। हिस्सेपुर के लोग खौफ की वजह से वहाँ नहीं आते थे, लेकिन जो सुकून वहाँ था वो कहीं और कहाँ। मज़ार के पास बैठकर दुरूद पाक का विर्द करने लगा और इस तरह गुम हो गया कि कुछ खबर नहीं रही। ना जाने कितना वक्त गुजर गया, फिर कुछ आवाज़ें उभरी तो होश आया। कोई एकदम मेरे पास आ गया। हाय मैं मर जाऊं, कितने अच्छे हो तुम। एक हैरान आवाज़ उभरी, कौन है? अमृति। ये पतीम की आवाज़ थी। वो हैं वो? अरे डॉक्टर साहब, पतीम ने मुझे देख लिया। मैंने बुलाया इन्हें, हम दोनों को भी दूल्हा बाबा के चरणों में हाजिरी देनी थी। तू बाउली है, डॉक्टर साहब बहुत बड़े आदमी हैं, इन्हें हम ऐसे नहीं बुला सकते। मैं बुला सकती हूँ क्योंकि मैं भी बड़े आदमी की वो हाय दैया, मुझे लाज आती है। यह कहकर अमृता ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। आओ बेटे, तुम दूल्हा बाबा के अवतार हो, उन्होंने तुम्हें ही तो भेजा था मेरे पतीम को बुलाने के लिए। सांगी ने आगे बढ़कर प्यार से मेरा हाथ पकड़कर उठाया और मैं उठ गया। सांगिया बिल्कुल ठीक थी, खूब बनी ठनी, साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस। मैं उनकी रस्मों में शरीक हो गया। सांगी ने 7 चिराग रोशन करके मज़ार के चारों तरफ रखे। अमृता की खुशियां आसमान पर पहुंची हुई थीं। उसने सरगोशी में कहा, सुनो, तुम भी बाबा जी से मुझे मांग लो। ऐसा भूलकर भी ना करना डॉक्टर जी, ये अमृति से भी ज़्यादा टेढ़ी है, पतीम ने कहा। उसने अमृता की सरगोशी सुन ली। मैंने कुछ नहीं कहा। सारे कामों से फारिग होकर वह वापसी के लिए तैयार हो गए तो अमृता ने कहा, अब तुम्हें हमारे साथ घर चलना है। मैं गोभी के परोसे बना रही हूँ, वो खाकर कहीं जाना। मुझे उलझन होने लगी। मैंने पतीम से कहा, पतीम इसे ले जाओ, मैं इस वक्त नहीं जा सकता। पतीम एकदम शर्मिंदा हो गया। वो अमृता को कुछ दूर ले गया। फिर उसने ना जाने उसे क्या कहा कि वो जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जाते जाते उसने इशारों से मुझे धमकियां दी थीं। कुछ देर के बाद वहाँ सन्नाटा फैल गया। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। हुजरे में आया था कि मोबाइल पर मुखिया सिंह का पैगाम मौसूल हुआ। बग्गी भेज दूं डॉक्टर साहब, भेज दीजिए। मैंने जवाब दिया और सेलफोन बंद हो गया। नसीबुल्ला को मैंने बता दिया कि मुझे तलब किया गया है। कुछ देर के बाद यादव कोचवान बग्गी लेकर आ गया। मेरी रिहाइश का अलग थी, लेकिन उसे बेहतरीन तरीके से आरास्ता कर दिया गया। यहाँ से कैद खाने वाला कमरा दूर नहीं था, चंद कदम के फासले पर था और उसका दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया। यहाँ किसी और को आने से मना कर दिया गया। मुखिया सिंह ने बड़ी आजिज़ी से कहा था कि अब उसकी इज्जत मेरे हाथ में है। मैं वादा करता हूँ कि ज़िंदगी की कीमत पर आपकी इज्जत की हिफाजत करूँगा। मुखिया सिंह ने कैद खाने में बने हुए जंगले की ताले की चाबी मुझे देकर कहा, हो सकता है आपको अंदर जाने की ज़रूरत पड़ जाए। मनोरमा को खाना वगैरह कौन पहुँचाता है? मैं और मेरी पत्नी। तो ये चाबी आपको नहीं चाहिए होगी, मेरे पास दूसरी है।
मैं अपनी रिहाइशगाह में फरोकश हो गया। बहुत खूबसूरत कमरा था। इसकी खूबी यह थी कि एक खिड़की हवेली के अकबी बाग की तरफ खुलती और वो कमरा जिसे मनोरमा का कैद खाना बताया गया था उसी अकबी बाग के हिस्से की तरफ खुलता था। उसमें भी एक बड़ी खिड़की थी जिसे मजबूती से बंद कर दिया गया था। हवेली में मेरी पहली रात का आगाज हुआ। मेरे जहन पर एक बोझ सा तारी था। रात के इब्तदाई हिस्से में नींद आ गई, लेकिन 3 बजे के करीब मेरी आंख खुल गई। तहज्जुद की नमाज पढ़ने को दिल चाहा और मैं उठ गया। वजू करके बाहर निकला। बस यूं ही इत्तेफाक से खिड़की पर निगाह पड़ गई, लेकिन बाहर चांद की मध्यम चांदनी में मुझे जो कुछ नजर आया उसने मुझे साकित कर दिया। खिड़की के दूसरी तरफ हवेली के अकबी बाग का हिस्सा नजर आ रहा था। काफी फासले पर हवेली का अहाता था जो दरख्तों और फूलों से ढका हुआ था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों और फूल पौधों ने अहाते की दीवार को ढक रखा था। फूलों के उस झाड़ के पास मनोरमा नजर आई जो फूलों से कोई 4 गज पीछे थी, लेकिन आन की आन में वह फूलों के पास पहुंच गई और उनमें गुम हो गई। मैं हैरानी से आंखें फाड़े देख रहा था। 2 मजबूत तालों में बंद मनोरमा बाहर कैसे निकल गई। अचानक मैं उस कैफियत से निकल आया। अब मैं चिड़ियाघर में कैद किसी चीते की तरह मुस्तरिब था और बाहर निकलकर सूरत हाल का जायजा लेना चाहता था, लेकिन यहाँ से बाहर जाना नामुमकिन था क्योंकि इसके लिए 2 तवील राहदारियां अबूर करना पड़ती और उनके रास्ते बंद भी हो सकते थे। अब क्या करूं, इस बारे में पहले नहीं सोचा था। अब तक की कहानी से मुझे इतना ही पता चला कि कोई नकाबपोश किसी पुलिसरार जरिए से मनोरमा के पास आ जाता है और मुखिया सिंह के तज्जिए के मुताबिक वो कोई माफूकुल फितरत हस्ती है। लेकिन मनोरमा 2 तालों के दरमियान से निकलकर बाग में कैसे पहुंच गई। अचानक मुझे एक और ख्याल आया और मैंने जल्दी से वो चाबियां तलाश की जो मुखिया सिंह ने मुझे दी थी। चाबियां संभाल कर मैं बाहर दौड़ा और फिर पहले कमरे के सामने पहुंच गया। मजबूत ताले को खोलकर अंदर दाखिल हुआ और फिर जंगले वाले कमरे में पहुंच गया। लॉकअप नुमा मोटी मोटी सलाखों वाले कटहरे का ताला बदस्तूर लगा हुआ था, लेकिन एक और चीज़ मुझे साफ नजर आ गई। कटहरे वाले कमरे में कटहरे के अंदर एक कुशादा रोशनदान था, इतना कि एक मुतनासिब इंसानी बदन उससे बाहर निकल सके। मेरी तवज्जो उस तरफ कभी नहीं जाती क्योंकि रोशनदान बड़ी फनकारी से बना हुआ था, लेकिन उस वक्त उस रोशनदान से एक रस्सी लटकी हुई थी जिसमें पाँव जमाने के लिए गिरहें लगी हुई थीं। सूरत हाल समझ में आ गई। मेरा अंदाज़ा था कि रस्सी रोशनदान के बाहर भी उसी तरह लटकी हुई होगी। मैं मुकम्मल तहकीकात पर तुला हुआ था। चुनाचे मैंने चप्पलें उतार कर नेफे में उड़सी और रस्सी को तोलकर ऊपर चढ़ने लगा। मुझे अपनी इस खूबी का पहली बार एहसास हुआ कि मैं ऐसे काम भी कर सकता हूँ। रोशनदान के पास पहुंचकर मैंने अपने बदन को अंदर दाखिल करने की कोशिश की और थोड़ी सी कोशिश के बाद इसमें कामयाब हो गया। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। रस्सी दूसरी तरफ भी लटक रही थी। नीचे उतरकर मैंने चप्पलें पहनी और फूलों के उस झाड़ की तरफ चल पड़ा जहां मनोरमा गुम हुई थी। झाड़ में दाखिल होकर मैंने दीवार को देखा जिस पर मजबूत बेलें चढ़ी हुई थीं। बेलों के जरिए ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ कूदना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने इससे भी गुरेज नहीं किया। बाहर एक वसीअरीज मैदान फैला हुआ था जिसके आखिरी सिरे तक किसी जीहरू का निशान नजर नहीं आ रहा था। यहाँ रुक जाना जरूरी था। मैं कई मिनट तक वहीं खड़ा रहा। आंखें दूर दूर तक भटक रही थीं। कुछ ना पाकर आखिर मैं वहां से पलटा और दीवार अबूर करके वापस अंदर आ गया। थोड़ी देर के बाद मैं दोनों ताले उसी तरह लगाकर वापस अपने कमरे में आ गया। एक कुर्सी पर बैठकर सूरत हाल का तज्जिया करने लगा। मनोरमा जहनी तौर पर मुअत्तल है भी या नहीं, हो सकता है किसी के इश्क में गिरफ्तार होकर वो जहनी तौर पर भटक गई हो। मान मेरे जहन में एक ख्याल गुजर गया। मुझे वो कुव्वत बख्श दी गई थी जिसके जरिए मैं किसी इंसानी वजूद को चश्मे तसव्वुर में लाकर उसके जहन की गहराइयों में उतर सकता था। मैंने उस नकाबपोश वजूद को नहीं देखा था, लेकिन मनोरमा के नक्श मेरी आंखों में पोशीदा थे। उसे ख्याल की गिरफ्त में लाकर मैं उसके जहन की गहराइयां कंगाल सकता था। क्यों ना मसला हल कर लूं। मुझे मनोरमा का सारा कच्चा चट्ठा पता चल जाएगा। एक लम्हे के लिए फैसला कर लिया कि अपना काम शुरू कर दूं, लेकिन फिर कुछ आवाज़ें कानों में उभरने लगीं। इनकार किया गया था। मिले को अपना मत जानो वरना तना आसान हो जाओगे, फिर तुम कुछ ना रहोगे। मज़ा इसी में है कि ख़जानों को महफूज रखो। लेकिन दिल में एक मनफी आवाज़ उभरी। नहीं, दूसरी आवाज़ ने कहा, यही लम्हे होते हैं बनने और बिगड़ने के। इन्हीं में ईमान की हिफाजत करना होती है, अपने बाप की तरह। बाप के ख्याल ने आंखें बंद कर दी। यूं लगा जैसे मसूद अहमद इनकार में गर्दन हिला रही हूँ। पूरा बदन पसीने में भीग गया। गर्मी लगने लगी, घुटन होने लगी। खिड़की खोली, कुर्सी उसके पास रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ताज़ा हवा ने जहनी घुटन भी कम कर दी। आंखों पर एक बोझ सा पड़ा और नीम गनूदगी की सी कैफियत पैदा हो गई। पता नहीं कब तक यह गशी जैसी कैफियत तारी रही। फिर बदन आराम तलब करने लगा। खिड़की पर जाकर मनोरमा के कमरे की तरफ देखा। रस्सी बदस्तूर लटक रही थी। इसका मतलब है कि वो अभी वापस नहीं आई। खिड़की बंद करके बेड पर आ गया। फिर गहरी नींद तारी हो गई।
सुबह को उस वक्त जागा जब हकीम अहमद बावर्ची कमरे में दाखिल हुआ। मुआफ़ी चाहता हूँ बड़े साहब, मैं समझा आप जाग गए होंगे। उसने नाश्ते की मेज़ पर रखकर मुजरिमाना अंदाज में कहा। अरे अरे हकीम भाई, मुआफ़ी क्यों मांग रही हैं? मैं खुद देर से उठा हूँ, मैंने कहा। नाश्ते से फारिग हुआ तो हकीम अहमद बर्तन ले गया, लेकिन चंद ही मिनट के बाद मुखिया सिंह और उसकी बीवी आ गए। वो नाश्ते का सामान उठाए हुए थे। मुखिया सिंह ने कहा, यह चाबी भूल आई है, आप ज़रा अपनी चाबी दे दें, वापस करते जाएंगे। आप चाहें तो आप भी आ जाएं। चलें, मैं चलता हूँ, मैंने कहा। फिर हम तीनों कटहरे के सामने पहुंच गए। मनोरमा साफ सुथरी नजर आ रही थी। उसके बाल भीगे हुए थे और चेहरे पर शगुफ्तगी नजर आ रही थी। मुझे देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आज नाश्ते में डॉक्टर? बदतमीजी मत करो मनोरमा, मुखिया सिंह ने कहा। सॉरी डॉक्टर जी, क्या आपने यहाँ नौकरी कर ली है? मैं मुस्कुराती नज़रों से उसे देखता रहा। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और वो जगह तलाश कर ली जहाँ रस्सी छुपाई गई थी। मसहरी के नीचे कालीन का कुछ हिस्सा उभरा हुआ था। इस दौरान मुखिया सिंह की पत्नी ने नाश्ता उसके सामने लगा दिया और अपने हाथ से उसे नाश्ता कराने लगी। वो बड़े लाड से नाश्ता करती रही। बार बार वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगती। नाश्ते के बाद उसने कहा, मेरा इलाज शुरू नहीं किया आपने डॉक्टर साहब? कर दिया है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। हैं? ना कोई दवा ना इंजेक्शन, ये कैसा इलाज है? एक खास इलाज है, बहुत जल्द नतीजा निकलेगा, मैंने तुर्की बतुर्की कहा। किसी वक्त अकेले आए मेरे पास, मैं आपको अपना इलाज खुद बताऊंगी, वो बड़े बेबाक अंदाज में बोली। चलो, मुझे देर हो रही है, मुखिया सिंह ने अपनी बीवी को धक्का देकर कहा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। बीवी भी सहम कर बर्तन उठाने लगी। फिर वह दरवाजे की तरफ बढ़े, मैं भी साथ था। जो ही वह बाहर निकले मैं पलट आया और मैंने सरगोशी में कहा, तुम्हारे इलाज के पहले मरहले के तौर पर मुझे यह रस्सी गायब करनी पड़ेगी जो तुम्हारी मसहरी के नीचे कालीन के नीचे छुपी हुई है। यह कहकर मैं तेजी से बाहर निकल आया। उस वक्त मनोरमा के चेहरे के तासुरात देखने का मौका नहीं था। मुखिया सिंह मनोरमा के अल्फाज और अंदाज से सख्त शर्मिंदगी का शिकार हो गया था। मुझे इसका अंदाजा था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। मुझसे जब्त ना हो सका तो मैंने कहा, मैं डॉक्टर हूँ मुखिया जी। हमारे पास गले सड़े जिस्म आते हैं जिनसे शदीद ताफून उठ रहा होता है। हम उनसे कभी घिन नहीं खाते, बल्कि तन मन सर्फ कर देते हैं उन्हें सेहतमंद करने में। अब मेरे सामने दो बीमार हैं, एक मनोरमा और दूसरे आप। मेरे अल्फाज पर मुखिया सिंह चौंक कर मुझे देखने लगे। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, मैं? जी, आप उस दर्द का शिकार हैं कि मनोरमा मेरे सामने ऐसे अल्फाज अदा कर रही हैं जो एक जवान लड़की के मुंह से काबिल एतराज़ तस्वुर किए जा सकती हैं। पहली मुलाकात पर उन्होंने कहा था कि उनकी बीमारी उनका महबूब है, उनकी शादी कर दी जाए। आप उस वक्त नर्वस हो गए थे। हाँ, मुखिया सिंह के मुंह से कराहसी निकली। इस वक्त भी उनके अल्फाज ने आपको दिल बर्दाश्त किया है, इनकार नहीं करूंगा, मुखिया सिंह ने आहिस्ता से कहा। मुखिया सिंह जी, आपकी बीमारी के लिए मैं चंद अल्फाज इंजेक्शन के तौर पर अदा कर रहा हूँ। सारे धर्म सबसे पहले इंसान बनने का सबक देते हैं। अल्लाह, भगवान, गॉड, सारे नाम एक खालिक के हैं जिन्हें अपनी अपनी जुबान में पुकारा जाता है। हम मुसलमान अपने ईमान की सनद इसी को समझते हैं कि उसके नाम के साथ जो मुंह से अदा करें उसे अपनी सांसों से ज़्यादा कीमती समझें। हमारे यहाँ एक नौज़ायदा बच्चे के कान में उसका नाम लेकर उसे बताया जाता है कि हक़ क्या है। हमारे यहाँ कलमा हक़ पढ़कर अपने दीन में मुकम्मल हुआ जाता है। हम अपने माबूद के नाम के साथ, जिसे हम निकाह का नाम देते हैं, दो अजनबी ज़िंदगियों को सारी हयात के लिए यकजा कर देते हैं। मैं उसी का नाम लेकर कहता हूँ कि मनोरमा का मुकाम मेरे दिल में सगी बहनों जैसा है। मैं उसके भाई की तरह हूँ और जानता हूँ कि जो कुछ वो बोल रही है अपनी बीमारी के आलम में बोल रही है। इसके लिए ना मैं शर्मसार हूँ ना आपको होना चाहिए। दोनों मियाँ बीवी फूट फूट कर रोने लगे। दफातन। मुखिया सिंह ने झुककर मेरे पाँव छुए और मैं दंग रह गया। बड़ी शान और शौकत का आदमी था वो। बग्गी को कोचवान समेत मेरे लिए मखसूस कर दिया गया। मुखिया सिंह अपने किसी काम से चला गया। मेरा यहाँ रुकना ज़रूरी नहीं था, चुनाचे मैंने नसीबुल्लाह के पास जाने का फ़ैसला किया। बाहर निकला तो बग्गी तैयार खड़ी थी। कोचवान पास खड़ा था। कहने लगा, चलें सरकार? ओह, तुम्हें फुर्सत है? हम तो आप ही के लिए खड़े हैं मालिक। नंबरदार जी ने यही कहा है कि आप ही की ड्यूटी दें। ठीक है, चलो, मैंने कहा। थोड़ी दूर चला था कि अचानक अमृता सामने से आती नजर आई। उसने बग्गी नहीं देखी। अचानक ही उसकी नज़र बग्गी पर पड़ी। उसके हलक से ज़बरदस्त चीख निकली और वह मुंह पर दुपट्टा रखकर चीखती हुई भागी। इस तरह भागी के 2-3 बार मुंह के बल गिरते गिरते बची। पागल हो गई है, क्या करूं इसका? कोचवान ने बुड़बड़ा कर कहा। तुमसे डर कर भागी है, अजीब लड़की है। गिरती तो हाथ पांव टूट जाते, मैंने कहा। कहाँ की बातें कर रही हैं सरकार? ये हमसे क्या, किसी से भी ना डरे। फिर एकदम इसे क्या हो गया? कोई बात सूझी होगी। सांगी के घर गई है? हाँ जी, इसका असल ठिकाना वही है। ज़रा चलो सांगी के घर। अच्छा जी, कोचवान ने कहा। चंद लम्हों के बाद बग्गी सांगी के घर के पास रोक दी। दरवाज़ा खुला था। साफ लग रहा था कि कोई अभी अंदर गया है।
अमृता के अलावा कौन हो सकता था। मैं उतरकर दरवाजे में पहुंचा और आवाज़ दी, पतीम। लेकिन जवाब में अमृता की दिलदोज़ चीख सुनाई दी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाकर दोबारा पतीम को आवाज़ दी तो अमृता और ज़ोर से चीखी और फिर अंदर भगदड़ सी मच गई। मेरा मुंह हैरत से खुल गया। उसे क्या हो रहा है? उसी वक्त पड़ोस के 2-3 बच्चे हंसते हुए बग्गी के पास पहुंचे। वो कह रहे थे, टंगड़ियाँ टूट गई ससरी की, लंगड़ाती हुई भागी है। कौन? मेरे मुंह से निकला, वही ससरी, अमृति। दीवार पर चढ़कर कूदी है, जोर से गिरी मगर उठकर पिछाई पल्ले की तरफ भाग गई। एक बच्चे ने हंसते हुए बताया। ओह, मेरे होंठ अफसोस से सिकुड़ गए। सांगी और पतीम कहाँ हैं? वो तो चंदोसी गए हैं। मैंने मायूसी से गर्दन हिलाई। कोचवान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मैं बग्गी में बैठ गया तो उसने बग्गी आगे बढ़ा दी। मैंने कहा, तुम्हारी सगी भांजी है? बिल्कुल सगी जी। माँ बाप जिंदा हैं? नहीं जी, 2 साल की थी जब वो दोनों मर गए। दोनों? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ जी, दोनों। कैसे? बाढ़ आई थी गंगोत्री मैया में, दोनों को ले गई। गंगोत्री मैया हर साल भींट लेवे है, कोचवान ने बताया। गंगोत्री कौन है? नदी है, आपने नहीं देखी? दुल्हा बाबा के स्थान से थोड़ी दूर ही तो है। पर एक बात बताएं, पूरा हिस्से पूर्व डुबो दे है। मजाल है दुल्हा बाबा के मजार शरीफ की घास भी भिगो दे। तराई के सारे लोग अपने घर छोड़कर दुल्हा बाबा दोबारा आ जावे हैं। बग्गी मस्जिद के पास पहुंच गई। तुम यहाँ रुकोगे या वापस जाओगे? जो हुक्म करे सरकार। शाम 6 बजे आ जाना। ठीक है, कोचवान ने कहा और बग्गी वापस मोड़ दी। शकूर और बुंदू अपने घर से बाहर निकल आए थे। इमाम साहब कहाँ हैं? किसी काम से गए हैं। हुजरा खोलें? शकूर ने पूछा। हाँ, खोल दो, मैंने कहा और शकूर ने मस्जिद के अंदर जाकर हुजरा खोल दिया। फिर बुंदू से बोला, जा तू चाय बनवा कर ले आ। बुंदू चला गया तो शकूर ने हंसते हुए कहा, वो बाउली तो नहीं मिली? कौन? अमृता की बात कर रहा हूँ। सांगी तो अल्लाह के फजल से ठीक हो गई, मगर इस दूसरी बाउली को कौन ठीक करेगा? उसे पता नहीं क्या हो गया। मैंने शकूर को अमृता की चीखों के बारे में बताया तो वह जोर जोर से हंसने लगा। आपकी जान छूट गई अल्लाह के करम से। सबसे कहती फिर रही थी कि बाबूजी उससे ब्याह करेंगे। उसने दुल्हा बाबा से मन्नत मानी है और चिराग लाई है मन्नत का। यहाँ मशहूर है कि कोई मन्नत माने और उसे पूरी ना होना हो तो मन्नत का चिराग बुझ जाता है और यह बहुत बड़ी नहूसत होती है। इमाम साहब ने मुझे बताया था कि आप उसकी बातों से परेशान हो रहे हैं। मैंने तरकीब कर डाली। तरकीब? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ डॉक्टर साहब। चोरी से सांगी के घर के ताक में रखा चिराग फूंक मारकर बुझा दिया और मशहूर कर दिया कि अमृता की मन्नत रद्द हो गई। अब अगर वो बाबूजी की सूरत भी देखेगी तो बाबूजी अल्लाह ना करे मर जाएंगे। बस अब वो आपके सामने कभी नहीं आएगी। खूब रोती फिरे है कि हाय अब बाबूजी से उसका ब्याह नहीं होगा। शकूर अपने कारनामे पर हंस रहा था लेकिन मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं क्या कर सकता था उस मासूम लड़की के लिए? काश किसी तरह उसके दर्द का मदावा हो जाए। कोई हल नहीं निकल सका। नसीबुल्लाह से भी इस मौजू पर बात हुई। उन्हें पूरी बात का इल्म था, वो खुद भी अफसरदा थे। मुखिया सिंह के बारे में मुख्तसर बात हुई। नसीबुल्लाह शरीफ और मोअज़्ज़ज़ इंसान थे। उन्होंने मुखिया सिंह के किसी काम के बारे में कुछ नहीं पूछा था। बग्गी आ गई और मैं हवेली पहुंच गया। मुखिया सिंह भी आ गए थे। बहुत देर तक मुझसे बातें करते रहे। फिर रात हो गई। हकीमुल्लाह ने खाना लगा दिया। खाने के बाद मैं बाहर निकल आया और हकीमुल्लाह के साथ ही हवेली के पिछले बाग की सैर की। ख़ास तौर से फूलों की अजीम शान क्यारियों को मैंने बहुत गौर से देखा। फिर वापस आकर अपने कमरे की खिड़की से पूरी सिचुएशन का जायज़ा लेता रहा। अभी कोई मौसर ख्याल दिल में नहीं आया था। रात के कोई 12 बजे होंगे। मैं चोरों की तरह बाहर निकल आया। कुछ देर सोचता रहा, फिर बड़ी एहतियात से बड़े कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर झांकने लगा। दूसरी तरफ मध्यम बल्ब जल रहा था और सलाखों वाले कमरे की मसारी पर मनोरमा गहरी नींद सो रही थी। बहुत देर तक उसे देखता रहा। फिर अचानक एक ख्याल आया। उसके बारे में उसके जहन में झांक कर मालूम करने की ममानियत थी, लेकिन उसे अंदर से तो देखा जा सकता था। मुमकिन है उसका पता चल जाए। कल दिन में उसका मुआयना करूंगा। रात को कई बार जागा। खिड़की से बाहर झांका सब कुछ पुरसुकून था। दूसरे दिन भी मामूलात में कोई तब्दीली नहीं थी। 11 बजे के करीब मैंने मुखिया सिंह से कहा, मैं आज मनोरमा का चेकअप करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? नहीं, आप आराम करें। ठीक है, मुखिया सिंह ने कहा और मैं मनोरमा के पास पहुँच गया। आज उसके चेहरे पर पहले दिन जैसी ताजगी नहीं थी। वो नढाल थी। मुझे उसने सरसरी नज़रों से देखा और गर्दन झुका ली। आप कैसी हैं मनोरमा जी? पता नहीं, वो बेजारी से बोली। मैं आपका मुआयना करना चाहता हूँ। कीजिए, वो थके थके लहजे में बोली। आप लेट जाइए, मैंने कहा और वो बेचूं चरा लेट गई। मुझे उसके इस दिन मान जाने पर हैरत हुई। मैं उसके करीब पहुँच गया। मुझे इंसानी वजूद में झांककर उसकी बीमारियों से आगाह होने की कुव्वत बोरिया चरण ने दी थी और मैंने इससे कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन चंद लोगों को इससे ज़िंदगी मिल गई। फिर इसके बाद बाबा पर्दापोश ने मुझे बेशुमार इल्म दे दिए और उस कुव्वत को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी।
इस वक्त भी मैं उसी का सहारा ले रहा था। मैंने उस पर निगाहें जमा दी और उसका बदन धुआं होने लगा। फिर उसके अज़ा रोशन होने लगे। दिल, जिगर और दूसरे अज़ा एक तंदुरुस्त वजूद की निशानदेही कर रहे थे, लेकिन पूरे बदन में फैली रगों में रोशन ज़र्रात गर्दिश कर रहे थे। ये अजनबी जरासीम थे और पहले कभी किसी के खून में ऐसे ज़र्रात की आमेजिश नहीं थी। मैं उन्हें देखता रहा। एक डॉक्टर होने की हैसियत से ये मेरे लिए बड़ी अहमियत के हामिल थे। दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि किसी उम्दा सी लेबॉर्ट्री में इनका तज्जिया करूं और कोई अनोखा इंकशाफ करूं, लेकिन जाहिर है कोई ऐसी लेबॉर्ट्री नहीं मिल सकती थी। डॉक्टर शुक्ला भी याद आया, जिसके क्लिनिक में बेहद शानदार लैब थी, लेकिन ना जाने मेरी वजह से उस बेचारे पर क्या गुजरी। अचानक ही जहन को झटका सा लगा। अफलाक याद आया। बाबा साहब के हुक्म से जहां भेजा जाता था वहां के लिए तमाम ज़रूरतें फराहम कर दी जाती थीं। क्या इस खून के तज्जिए के लिए मुझे ज़रूरत की चीज़ें फराहम कर दी जाएंगी? उसी वक्त मनोरमा की आवाज़ उभरी, क्या मैं सो जाऊं डॉक्टर साहब? नहीं, प्लीज़ आप उठ जाइए। 2 मिनट बात कर सकती हूँ आपसे? हाँ ज़रूर, बैठ जाइए और किसी को ना आने दीजिए। ठीक है, मैं बैठ गया। आपकी शादी हो गई है? वो बोली। नहीं। प्रेम तो किया होगा किसी से? आगे कहिए, मैंने कहा। पहले दिन ही कह दिया था कि मोहब्बत की मारी हूँ। मैं क्या करूँ, वो मेरा देवता है, पूजा करती हूँ उसकी। जानती हूँ कि ये माता पिता के साथ ज्यादती है, मगर बहुत मजबूर हूँ, उसे नहीं छोड़ सकती। मुझे उसके हवाले कर दो बस। वो कौन है? तरकेशी, मेरा महबूब। कहाँ रहता है? मैं नहीं जानती। उसके साथ जाना चाहती हो? हाँ। कहाँ ले जाएगा वो तुम्हें? जहाँ भी ले जाए, मुझे उस पर भरोसा है। तुम लोग बाहर मिलते हो? हाँ। वापस यहाँ क्यों आ जाती हो? पता नहीं, बस आ जाती हूँ। क्या तरकेशी मुझसे मिल सकता है? मुझे नहीं मालूम, उससे पूछ लूंगी। मगर तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? पूछूंगा उससे कि वो कौन है। मुझ पर से पहरा खत्म करा दो। हम तुम्हारी वजह से परेशान हैं। रस्सी कहाँ है? उसने छुपा दी है। वो आया था? हाँ, आता है। इससे ज़्यादा मैं उससे और क्या बात करता, वहाँ रुकना भी बेकार था। हाँ, इन चमकदार जरसूमों का मामला तहकीकी हैसियत रखता था। किसी ख्याल के तहत मैंने उससे कहा, मैं वैसे भी तुम पर कोई पाबंदी लगाने का हक नहीं रखता, लेकिन अब तुम जैसे भी मिलोगी मैं रुकावट नहीं बनूंगा। यह कहकर मैं वहां से निकल आया। अपने कमरे में आकर मैं सोच में डूब गया। मनोरमा तरकेशी नामी नौजवान को पागलों की तरह चाहती थी और उसके लिए जान देने पर आमादा थी। तरकेशी किसी सूरत मिले ताकि पता चले कि वो कौन है और क्या चाहता है। अब थोड़ी सी उलझन होने लगी थी। मुखिया सिंह ने मुझे बड़े मान से रोका था। उसे दुल्हा बाबा की तरफ से मेरी निशानदेही की गई थी, लेकिन मेरे जहन में कुछ नहीं था। मैं नहीं जानता था कि मुझे मनोरमा के लिए क्या करना है। अलबत्ता उसके खून में तैरते चमकदार जरसूमे मेरे लिए बहुत अहम थे। रात को तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर मैंने बाबा पर्दापोश के तस्वुर पर निगाहें मरकूज कर दी। मैंने बेशक उनका चेहरा पर्दे में देखा था, लेकिन उनकी आंखें, उनका सरापा मेरे तस्वुर में था। उस वक्त मैं उन्हें निगाहों में लाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आंखों में धुएं की लकीरें गर्दिश कर रही थीं। कोई तस्वीर ही नहीं बन पा रही थी। 20 मिनट तक कोशिश करता रहा, लेकिन बाबा साहिब का तस्वुर नक्श न हो सका। तब अचानक मैं चौंक पड़ा। ये इजहार नाराज़ी भी हो सकता है कि नक्श न बनने दिया जा रहा हो। मेरे दिमाग में आग भड़क उठी। क्यों? मेरे हलक से गुर्राहट निकली। क्यों बाबा साहिब, क्यों? क्या कसूर है मेरा? कौन सा वली हूँ मैं? कौन सा दरवेश हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जो हुक्म मिला वो किया, और वैसे भी मैंने वली बनने की कोशिश नहीं की, कोई तलब भी नहीं की। उस शैतानज़ादे ने अपने मतलब की तकमील के लिए मेरा इंतखाब किया, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं मांगा। जिन लोगों को इससे फ़ायदा हुआ उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखा कि कहीं लालच के ज़ुमरे में ना आ जाए। मैं ये बेतनाई देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, लेकिन खुद एहतसाबी बताती है कि बेगुनाह हूँ। मुझे यकीन है कि अगर मुझसे गलतियाँ भी हुई हैं तो नादानिस्तगी में हुई हैं। खुद कलामी कर रहा था, लेकिन यूँ लग रहा था जैसे मेरे गिर्द हज़ारों का मजमा हो। लातादाद आंखें मुझे देख रही हों। आंखों से 2 आंसू निकले, लेकिन खौलते हुए, सचमुच जलते पानी जैसे, जो मेरे रुखसारों पर जलन पैदा करके नीचे गिर गए। मैंने दीवानों की तरह आस्तीन से चेहरा रगड़ लिया और मेरे मुंह से जुनूनी आवाज़ निकली, दोबारा मेरी आंखों से मत निकलना वरना मैं आंखें फोड़ लूँगा। ये कहकर मैंने बुरी तरह आंखें रगड़ डाली। आंसू हैरत अंगेज तौर पर बंद हो गए, जैसे आंखें सहम गई हों। इसके बाद मैं बहुत देर तक पथराया बैठा रहा। इससे कबल जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, अफलाक मेरे मांगने से पहले मुहैया कर देता। मुझे कहीं भेजा जाता तो वहाँ की ज़रूरतें पूरी कर दी जाती। अब भी मुझे इन आलात और अद्वियात की ज़रूरत थी जिनसे मैं मनोरमा के खून का तज्जिया करूं, लेकिन मैंने अफलाक को आवाज़ नहीं दी और बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। पता नहीं नींद आई थी या नहीं, गुनूदगी किसी कैफियत में था कि बिस्तर पर कोई सरसराहट सी महसूस हुई। पहले तो नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर बदन पर एक बोझ सा लगा। कोई शय सरसरा रही थी। आंखें खोल कर देखा तो एक खौफनाक कोबरा नजर आया, गहरा काला नाग।
जिसका चौड़ा फन मेरे चेहरे के आन सामने था। इंसानी फितरत से गुरेज कैसे मुमकिन है? सांप को देखकर जो फितरी झटका लग सकता था वो लगा और मैंने पूरी कुव्वत से बदन पर ओढ़ी चादर झटक दी। सांप मसहरी से दूर जा गिरा और मैं उठकर सिमट गया। रात को लाइट भी नहीं बुझाई थी, इसलिए कमरे में तेज रोशनी थी और मैं सांप को बखूबी देख सकता था, जो गिरते ही संभला था और फन काट कर खड़ा हो गया था। बेहद खौफनाक सांप था। उसके फन पर 2 सफ़ेद लकीरें थीं और लंबाई कोई 7 फुट के करीब। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि इसे शायद मुझे सज़ा देने के लिए भेजा गया है। अक्सर आतिशज़ादे सांप के रूप में आ जाते हैं। एक बार फिर दिमाग भग से उड़ गया। सज़ा? हाँ, मेरे अंदर जो बगावत बेदार हुई है उसकी सज़ा मिलना ज़रूरी है। मुझे सज़ा दी जाए, मेरे लिए सज़ा ज़रूरी है। मुझ पर फिर जुनून तारी हो गया। सज़ा दो मुझे सज़ा दो। मैं मसहरी से नीचे उतर गया। मैंने अपनी पिंडली खोलकर सामने कर दी और सांप ने मुझ पर हमला कर दिया। उसने मेरी पिंडली पर फन मारा और गोश्त उड़ा ले गया। कर्बो अजियत का समुंदर मौजज़न हो गया, लेकिन मैंने दूसरी पिंडली खोलकर सामने कर दी। यहाँ भी मेरी हलक से आवाज़ निकली और सांप ने दूसरी पिंडली से भी गोश्त उड़ा लिया। वो खुद भी शदीद गुस्से में लग रहा था। यहाँ भी मैंने बाजू सामने किया। सांप मेरे बदन को जगह जगह से काटता रहा और मैं उसकी ज़ियाफ़त करता रहा। मेरा सारा बदन जहर बना हुआ था। मुझे डॉक्टर होने के बावजूद पहली बार पता चल रहा था कि दर्द क्या होता है। सांप ने खुद हार मान ली और फिर वह वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों के बाद वो निगाहों से ओझल हो गया। मैं ज़मीन पर पड़ा रहा, अपना तज्जिया करता रहा कि सांप के काटने से कितनी तकलीफ़ होती है। सांप के डसे हुए जो मरीज़ मेरे पास आते थे उन पर क्या बीत रही होती होगी। लेकिन मुझे अभी तक मौत क्यों नहीं आई? मैं जिंदा हूँ। क्या वो सांप जहरीला नहीं था? मगर मेरी तकलीफ़ वो सिर्फ जहर से ही हो सकती है। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर अपने बदन को देखा। वो पानी क्यों नहीं बन रहा? ओह, यह शायद हल्की सज़ा थी। शायद सांप जहरीला नहीं था। काफ़ी देर तक ज़मीन पर लेटा अपने दर्द का तज्जिया करता रहा। फिर उठा, गुसल खाने पर नज़र पड़ी तो सांप के बारे में सोचा। उधर ही गया। क्या अभी तक वहीं है? गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसे खोलकर अंदर झांका। सांप वहाँ नहीं था। हवा के एक तेज़ झोंके ने छत की तरफ मुतवज्जा किया और हैरान रह गया। छत के करीब एक बड़ा रोशनदान था जो उस वक्त खुला हुआ था। पहले ये रोशनदान नहीं देखा था, इस पर गौर ही नहीं किया था। लेकिन इस रोशनदान को देखकर एक अजीब सी उलझन बेदार हो गई। सांप के बारे में मैंने सोचा कि वो कोई जिन था। अक्सर जिन सांप का रूप धारते हैं। मैंने बाबा साहब से शिकायतें की थी। उनके सज़ा के तौर पर सांप ने मुझे काटा और चूंकि यह सिर्फ सज़ा थी, सज़ाए मौत नहीं थी, इसलिए मैं जिंदा रहा। लेकिन सांप को इस तरह वॉशरूम में दाखिल होने की क्या ज़रूरत थी? बाहर जाने के लिए रोशनदान को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? अगर वो आतिशज़ादा था तो वहीं खड़े खड़े गायब हो सकता था। और फिर आतिशज़ादे इतने नफासत पसंद होती हैं कि कभी किसी गलीज जगह नहीं दाखिल होते। तो फिर वापस आकर बिस्तर पर पाँव लटका कर बैठ गया। कोई बात समझ में ही ना आ रही थी। जख्म अब भी तकलीफ दे रहे थे। मैं लेट गया और आंखें बंद कर लीं। अंदर से अजीब सी कैफियत हो रही थी। बड़ी मुश्किल से नींद आई। देर तक सोता रहा। सुबह को जागा तो तबीयत पर कोई बोझ नहीं था। जख्मों पर गौर किया तो दंग रह गया। हाथों या पैरों पर जख्म का कोई निशान नहीं था। हैरत से उन तमाम जगहों को देखा जहां सांप ने काटा था। कुछ नहीं था। रात की अजियत को कभी नहीं भूल सकता, वरना गुजरे हुए वाक़यात पर ख्वाब का गुमान होता। लिबास लेकर गुसल खाने में दाखिल हो गया। एक बार फिर रोशनदान पर निगाह पड़ी। ऐसा था कि जब बंद था तो दीवार का एक हिस्सा मालूम होता था, इसलिए पहले कभी नज़रों में नहीं आया। मगर अब वो खुला हुआ था। उसका खुला होना भी इस बात की निशानदेही करता था कि सांप वाली बात ख्वाब हरगिज़ नहीं थी।